तो सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत अल्लाह और बहुत बहुत प्यार, अभिनंदन, सलाम और सत श्री अकाल। मेरे जितने भी प्यारे दोस्त हमारे हिंदुस्तान के जिस जिस सिटी से, जिस जिस कोने से, जिस जिस जगह से आज इस सेशन को ज्वाइन किए हैं, उन सभी को बहुत सारा मेरा प्यार, सलाम और धन्यवाद और नमस्ते। सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, बहुत सारा धन समृद्धि, मन की शांति, आध्यात्मिक उन्नति मिले और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। इस प्यारे ब्लेसिंग के साथ आज के सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज का सेशन सच में बहुत शानदार होने वाला है, जिसका झलक हम लोग देख लिया ऑलरेडी। राइट, आप लोग अपने अंदर से, अपने अंदर वो चीजें फील कर रहे होंगे। तो बस अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना डायरी और अपना कलम, अपना डायरी और अपना कलम रेडी कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें आप लोगों को हम लोग देने वाले हैं। और ये अगर इस तरह से सोच के देखिए, आज आप लोग सैटरडे को, आज सच में हम लोग वीकेंड पार्टी मनाया है ना। कुछ देर के लिए हम लोग थोड़ा देर वीकेंड पार्टी में चले गए थे, है ना। बहुत सारे आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको ये पता होगा कि सैटरडे संडे उन लोग के लिए पार्टी टाइम रहता है ना, पार्टी मूड में रहते हैं हम लोग सैटरडे संडे। लेकिन हम लोगों ने देखिए कितना बेहतर तरीके से और कितने शानदार और इथिकल वे से हम लोगों ने ये सेलिब्रेट किया, कि हम लोग अभी विजडम भी लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे आज अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर, सक्सेस के लिए। और उसके साथ साथ आज हम लोगों ने अपना बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छा टाइम इन्वेस्टमेंट किया अपने लिए। तो कितने लोगों को ये फील हो रहा है, जस्ट टाइप यस, वाइस टाइप कीजिए, कितने लोगों को फील हो रहा है कि आज का सेशन, इस समय में आपने इस सेशन में, इस टाइम में देकर, अपना समय यहाँ देकर आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं आज के इस समय को। जस्ट वाई लिखें और ये कहें, मुझे बताएं कि आप लोग ये क्या फील कर पा रहे हैं दोस्तों, कि आज जो हम सुबह से ये बता रहे थे, क्या आप लोगों को वो चीजें फील हुई, आप लोग रिलेट कर पाए थोड़ी सी। अभी तो पूरा सेशन पड़ा है, लेकिन आप लोग क्या रिलेट कर पाए कि जो मैं कह रहा था सुबह से कि आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत स्पेशल होने वाला है, उसका कुछ झलक आप लोग फील कर पाए होंगे, राइट। तो दोस्तों इसी तरह से सबसे बड़ी बात है, मुझे पता है कि आप लोग अपने अपने लेवल से बिजी हैं, अपने अपने लाइफ में अपने अपने परिवार को, अपने अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को टाइम देना पड़ता है। दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट प्रेजेंट एट सेम टाइम, है ना। सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने लोग भी ज्वाइन कर पाए, अपने लिए समय निकल पाए, उन सबका समय के लिए मेरा आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आज का सेशन हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले जो आज आप लोग को हम चीज देने वाले हैं, ये चीज ये है कि देखिए, हम लोग जितना भी पॉजिटिव रहे, लेकिन हम लोगों ने ये फील किया होगा ना कि अपने लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं। थोड़ा सा लाइफ में चैलेंज आता है, नेगेटिविटी आ जाती है। थोड़ा सा अगर हमारा कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो हमारे बियॉन्ड है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पावरफुल नेगेटिविटी के लिए एक ऐसा पावरफुल इटैलिक स्विच वर्ड देने वाला हूँ, इटालियन स्विच वर्ड इसे कहते हैं, जो आपके नेगेटिविटी को बिल्कुल जड़ से खत्म करेगा। और कभी भी अगर आप नेगेटिव फील करें, तो इस इटालियन स्विच वर्ड को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत शानदार काम करता है। देखिए, स्विच वर्ड बहुत तरह के होते हैं, उसमें से एक बहुत पावरफुल स्विच वर्ड भी होता है जो आज आपको हम देंगे। वो है, आज जो आप पहला देने जा रहे हैं, वो है नेगेटिविटी के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप नेगेटिव ही हो और आपके पास सारा विजडम है, लेकिन आप नेगेटिव हो, तो क्या होगा। आप नेगेटिविटी से अगर बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो पॉजिटिव चीजों को कैसे अपने लाइफ में ग्रैब करोगे, पॉजिटिव चीजों को कैसे एक्शन ले पाओगे, है या नहीं। तो सबसे पहले अपने घर में आप जब दाखिल होते हैं, तो क्या करते हो। अगर सपोज करो आप कहीं बाहर गए हैं अपने घर से, और रात के वक्त आप घर पे वापस आ रहे हैं, तो घर का मेन गेट खोलने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हो। सबसे पहले क्या करते हो, कौन बताना चाहेगा, चैट में बताएं, टाइप करें कि सबसे पहले जब आप बहुत दिनों के बाद या कुछ दिनों के बाद बाहर से घर आप पास आते हो, रात का समय अगर होता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो। सबसे पहले घर में दाखिल होने के बाद क्या करते हो। यस, यस, यस। सबसे कॉमन चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग स्पिरिचुअल पार्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, जस्ट एक ऐसा कॉमन पार्ट पूछ रहे हैं जो हम लोग मोस्ट ऑफ द मेंबर्स करते हैं। आप लोग जितने ही मेंबर्स रिप्लाई कर रहे हैं, ये सही बात है, अपने अपने लेवल से हम लोग सब करते होंगे, लेकिन एक ऐसा काम है जो हम लोग हर कोई करते हैं, और वो हुआ अंधकार को दूर करना। अंधकार को दूर करना। इसी तरह से दोस्तों, आज हम लोग सब कुछ जानते हैं, आज हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, जरूरी नहीं कि सब कुछ जाने एक इंसान, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, हम लोग रेकी जानते हैं, हम लोग प्राणिक जानते हैं, हम लोग लामा फिरा भी जानते हैं, पुनो भी जानते हैं, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, हम लोग स्विच वर्ड जानते हैं, हम लोग इवन की न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, इवन एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, इवन फेस रीडिंग जानते हैं, टैरोट जानते हैं, और भी कितने सारे मोडालिटी जो हम लोग जानते हैं। लेकिन ये सब जानना एक तरफ और एक अंधेरा एक तरफ। सोच के देखें, आप उस अंधेरे घर पे सरवाइव कर पाओगे।
अगर आप लाइट नहीं जलाते हो, सबसे पहले आप स्विच ऑन करते हो ना, लाइट ऑन करते हो, तो ये लाइट ऑन करना है आपके घर, लाइट जिंदगी से नेगेटिविटी को दूर करना है। यानी अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को पहले दूर करें दोस्तों, उसके बाद इन चीजों को प्रैक्टिस करें। आप देखोगे कि कैसे आपको लाइफ में हर चीज में पॉजिटिविटी दिखेगी, रिजल्ट दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा, इम्पैक्ट मिलेगा। ओके। तो जो चीजें नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज आप लोगों के साथ में स्विच वर्ड शेयर करने जा रहा हूँ, वो स्विच वर्ड है इटालियन स्विच वर्ड है। तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा पहले पहले थोड़ा सा दिक्कत आए, लेकिन नो वरीज। आप लोग जब ऐसा करोगे ना, सॉरी, जब आप लोग इसका प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से आ जाएगा ये। ओके। तो मैं स्क्रीन में शेयर कर दूं, ये स्विच वर्ड लिख दूं आप लोगों के लिए। इस स्विच वर्ड है, इसे हम लोग कहते हैं सुकेलेसिस ग्लैयोस। सुकेलेसिस ग्लैयोस, ठीक है। ये सुकेलेसिस ग्लैयोस जो है, ये नेगेटिविटी की बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। अगर आप इसका चयन करने में आपको दिक्कत होता है तो आप सिर्फ इसे लिख लीजिए अपने हाथ से। मैं आप लोगों के लिए इसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग इसे देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसे चैट इसे आप टाइप कर लीजिए। ठीक है। ये बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। ये हम लोगों को एडवांस कोर्सेज में सिखाया जाता है। ये हम लोगों ने एडवांस कोर्सेज में सीखा था। आज हम आप लोगों को इस सेशंस के माध्यम से, इस क्लासेस के माध्यम से आज आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये आप लोगों के जीवन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करे। दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। सो ये रहा, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है, आप लोग को सभी को स्क्रीन विजिबल है? सभी स्क्रीन को, सभी मेरे स्क्रीन की तरफ देखें, सभी मेरे स्क्रीन की तरफ देखें। यस, सभी मेरे स्क्रीन की तरफ देखें। ये है आपके नेगेटिविटी के लिए सुकेलेसिस ग्लेयोस। आप जैसे भी प्रोनाउंस कीजिए, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट मैटर, बट आप अगर इसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इज नॉट मैटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इटालियन स्विच वर्ड है, हम लोग इंडियन है ना। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे स्पेनिश वर्ड है, जापानिक वर्ड है, चाइनीज वर्ड है, जो हम लोग अपनी जुबान से सही से इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको कोई आके नॉक नहीं करेगा, आपको कहना नहीं वाला नहीं है कि तुम गलत प्रोनाउंसिएशन करो, क्योंकि आपको एग्जाम नहीं देना है, आपको अपने लाइफ की नेगेटिविटी को दूर करना है। तो ये स्विच वर्ड आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए, या फिर अपने हाथों को लिख के रखिए जब भी आपको नेगेटिविटी फील हो। ठीक है। आप सिर्फ नेगेटिविटी जैसे फील आए, आप हो पोनो पोनो के साथ इस स्विच वर्ड को अगर प्रैक्टिस कर लेती हो, कि हो पोनो पोनो आपने पहले कह लिया, उसके बाद फिर इस स्विच वर्ड को 2 से 3 मिनट चैंट किया, उसके बाद फिर हो पोनो पोनो कर लिया, तो आपका नेगेटिविटी गॉन। नेगेटिविटी गॉन मतलब घर का अंधेरा दूर हो गया, आपने लाइट जला दिया, अब आप घर में आराम से रहो, घर की चीजों को देखो, संभालो, जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है। तो स्विच वर्ड फिर से हम क्या दे रहे हैं? सुकेलिसिस ग्लेओस। ठीक है, सुकेलिसिस ग्लेओस। आप जैसा भी प्रोनाउंस करें, मैं जैसा कर रहा हूँ, मुझे जो आ रहा है मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को जैसे प्रोनाउंसिएशन आ रहा है आप लोग करें, लेकिन ये एक्चुअल स्पेलिंग है, आप लोग इसे लिख लीजिए। ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है? ठीक है, डोंट वरी, अगर कोई रह गए हैं तो मैं फिर से लास्ट में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। एक बार रिपीट रिकैप कर दूंगा हर चीजें, जो जो चीजें आज के सेशन में दी जाएगी। तो ये था सबसे पहले आप लोगों के लिए, ये आज का सबसे पहला चीज जो नेगेटिविटी दूर करने के लिए हेल्पफुल है। आज के सेशन में हम लोग बहुत सारी चीजें सेशन में अब देने वाले थे, जैसे कि हर चीज जो बताया गया है सारा कुछ आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप हमें ये बताएं, हमसे हमारे भावेश जी ने शायद ये पूछा, बोला था कि सर कॉन्फिडेंस के लिए कुछ ऐसा स्विच वर्ड दीजिए, कॉन्फिडेंस के लिए कुछ ऐसा बताइए जो आप आपके हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करे। क्योंकि हम लोगों को पता होता है बहुत कुछ, लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से हम लोग उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसे अपने सामने वालों को बता नहीं पाते हैं, या फिर कहीं कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से हम लोग कभी कभी कोई बड़े बड़े डील को हाथ में पाते पाते भी हाथ से छूट जाती है। क्योंकि हर इंसान आपका कॉन्फिडेंस को देखता है ना। लेट से सपोज हम आपके सामने बैठे हुए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप मुझे सुनना पसंद नहीं करोगे, आप इस सेशन में रहना नहीं पसंद करोगे, आप कुछ देर देखोगे, चेक करोगे, फिर निकल जाओगे। ऐसा होता है ना। अगर कॉन्फिडेंस आपको फील ना हो, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिसके साथ हम जुड़ने वाले हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो फिर मेरी लाइफ का चैलेंज कैसे दूर कर सकता है? ये दिमाग आपको ऑटोमेटिक आपको सजेशन करेगा, सजेस्ट करेगा और आपको वहां से निकाल देगा। इसीलिए यही रीजन है कि बहुत सारे आपकी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डील, जस्ट बिकॉज यू नॉट गेटिंग सो मच कॉन्फिडेंस, दैट इज द रीजन। आप क्या करते हो, क्या होता है कि आप हाथ से छूट जाता है वो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो डील चली जाती है। इवन आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है ना। बहुत सारे मेंबर्स, हमारे बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने कहा था मुझे कि सर मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस सही से नहीं होने की वजह से इंग्लिश बोल नहीं पाती हूँ, जब भी बोलने जाती हूँ या बोलती हूँ थोड़ा सा लड़खड़ा जाती हूँ। तो देखिए, मुझे इंग्लिश ज्यादा अच्छे से नहीं आता है या किसी और को इंग्लिश ज्यादा अच्छे से नहीं आता है, इट डजंट मैटर। इज मैटर ये करता है कि आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस से बोले गए शब्द इंसान को असर डालते हैं, अलग लेवल का असर डालता है उसके ऊपर।
राइट। तो कॉन्फिडेंस के लिए आज एक बहुत पावरफुल आप लोग को स्विच फ्रेजेस देने वाले हैं। ठीक है, ये भी इटालियन स्विच फ्रेजेस है। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ये एंकर, इसको कहते हैं हम लोग एंकर हॉर्स शू स्विंग। एंकर हॉर्स शू स्विंग। एंकर हॉर्स शू स्विंग। आप लोगों के लिए इसे मैं शेयर कर दूं, स्क्रीन में शेयर कर दूं, ताकि आप लोग इसे देख लीजिए, चैन कर लीजिए। ओके, हम स्क्रीन में शेयर कर रहे हैं और सभी को हम एक बार अनम्यूट करेंगे। सभी मेरे साथ एक बार इसे आप लोग क्या करेंगे, चैंट कर लेंगे। ठीक है, सभी एक बार हमारे साथ चैंट कर लेंगे। तो सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, सभी मेरे साथ एक बार चैंट कर लीजिएगा इसको, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस अभी बढ़ जाए, अभी इस सेशन में बढ़ जाए। ताकि अगर आप कुछ अपना फीडबैक भी देना चाहते हैं, अपना रिव्यू देना चाहते हैं, अपना सक्सेस स्टोरी बताना चाहते हैं, तब कॉन्फिडेंस के साथ सेशन के आगे भी बता भी सको। ओके, तो सभी को अनम्यूट करने दोस्तों, सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ एंड चैंट विद मी। एंकर हॉर्स शू Anchor स्विंग। horse, एंकर Anchor horse shoe horse, swing. show Anchor swing. horse swing. show Uh, swing. Anchor Anchor horse, horse horse swing. swing. show Anchor swing. horse shoe Anchor swing. horse, show Horse swing. shoe. And बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, ये आप लोगों ने लिख लिया, अपनों को लिख लिख लिया। इसे क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट में आप पीछे रह जाते हो, आप लाइफ से पीछे रह जाते हो, आप अच्छी अच्छी चीजों से, आप अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से गवा देते हो, तो इसका आपको डेली 2 से 3 मिनट प्रैक्टिस करना है। ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। जिनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ इसे कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, प्रश्न आया होगा कि सर क्या मैं इसे प्रॉक्सी कर सकता हूँ, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए कर सकता हूँ, अपने हस्बैंड के लिए कर सकता हूँ? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। स्विच वर्ड, स्विच कोड, ऐसा ऐसा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ऐसा एक एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी को आप प्रॉक्सी कर सकते हैं। हो पोनो के टाइम में प्रॉक्सी करने का तरीका अलग होता है, इसलिए हमको उसको अलग से सिखाया गया है। लेकिन यस, जितने भी स्विच फ्रेजेस आप लोग को दिए जाएंगे, स्विच कोड्स दिए जाएंगे, वैदिक स्विच वर्ड दिया जाएगा, वैदिक स्विच मंत्र आप लोग को अगर दिया जाए, जो भी दिया जाए, ये आप लोग अपने लिए करने के साथ साथ, अगर आप चाहते हो कि किसी और के लिए करें, किसी और के लिए करने को हम लोग प्रॉक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉक्सी कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी और के बिहाफ में आप कर रहे हो, आप कर सकते हो। तो स्विच वर्ड और स्विच कोड में ये आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप कर सकते हो इजीली। तो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हो, अपने हस्बैंड के लिए कर सकते हो, अपनी बेटी के लिए कर सकते हो, कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको बस इंटेंशन ये डालना है कि मैं अपने बच्चे की पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के लिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दूर करने के लिए चैंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आप इसको चैंट करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये इसका और एक तरीका आप बता देते हैं कि इसको आप जिस तरह से लिखा हुआ है ना कैपिटल लेटर्स में, आप कैपिटल लेटर्स में इसको लिख दो और उसके पॉकेट में या उसके उसके पर्स में या उसके आपके वॉलेट में रख दी। ये भी आप कर सकती हैं। छोटा सा कागज में आप उसे लिख दें, पूरे स्विच फ्रेजेस को, और उसे रख, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो कैसा वाला जो क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा था, आपको ये समझना है दोस्तों कि ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम नमः शिवाय का मतलब कितने लोगों को पता ही है? ये एक मंत्र है, जिसे हम लोग संस्कृत मंत्र भी कहते हैं ना। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या हम लोग इसका इसका मतलब जानते हैं, एक्चुअल में जानते हैं? ओम का मतलब हम लोग एक्चुअल में जानते हैं? ओम नमः शिवाय का क्या मतलब होता है? ठीक है, कितने लोग जानते हैं? प्लीज गूगल ना करें, गूगल करने से आपका नाम से मिल जाएगा, लेकिन ऑनेस्टली बताएं, कितने लोग हम लोग इस मंत्र का मतलब असल मायने जानते हैं? लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना। क्यों करते हैं? बिकॉज ईच मंत्र होल्ड सम सर्टेन ऑफ एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस। ये पूरा दुनिया 3 चीजों से चल रहा है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस, है ना। ये तीनों चीजों से जुड़ा हुआ है, इसलिए नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, है ना। आप लोग को पता है 369 वाला जो एक कोड वाला, आप लोग को पता है ये चीजें। तो 3 नंबर इसलिए बहुत मोस्ट वाइटल नंबर। 3 नंबर को हम लोग गुरु भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है 3 नंबर गुरु को, क्यों कहा जाता है? देखिए, कल 3 था, तो आप लोग कल डे को फॉलो करके देखे होंगे, कल आप लोगों ने कुछ नया ज्ञान जरूर सीखा होगा। कल का दिन, जो कल का दिन 3 था, 3 गुजरा, क्योंकि हर नंबर का अपना असर होता है, नंबर का प्रभाव होता है। तो इसी तरह से ये जो हम लोग चयन करते हैं ना, इसके अंदर अपना एक एनर्जी है, अपना एक फ्रिक्वेंसी है, अपना एक वाइब्रेशन है, राइट। तो जब आप उस मंत्र का जाप करते हो ना, तो आप उस मंत्र के वाइब्रेशन के सराउंडिंग में आ जाते हो, उसके रडार में आ जाते हो। तो जो मंत्र जो एनर्जी होल्ड कर रहा है, उसका एनर्जी आपकी फ्रीक्वेंसी में, आपके ऑरा में आने लगता है। दैट इज द रीजन आपकी लाइफ की चीजें सॉल्व होने लग जाती है। लेट से सपोज एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल से समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ताकि आप दूसरों को भी क्लियर कर सकें। अगर आप एक लाइफ कोच हो, आप एक ग्रेटिट्यूड कोच हो, आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो, जो भी आप हैं, आप अगर कोचिंग देते हैं बच्चों को या बड़े बड़े ऑडियंस को भी, आप बड़े बड़े पीपल्स को भी अगर आप कोच करते हैं, तो आपको समझना बहुत जरूरी है मैम कि अगर सपोज करें कि आपका कॉन्फिडेंस लो है,
जिसकी वजह से आपने ये चैन करना शुरू किया। तो कॉन्फिडेंस लो था मतलब क्या था? मतलब आपका लो कॉन्फिडेंस का एक अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी होगा, एक अलग हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी होगा, वो एक अलग हर्ट्स में उस फ्रीक्वेंसी आपका वाइब्रेट आप कर रहे होंगे, है ना। अब आपने एक हाई वाइब्रेशन वाला कोड चैंट करना ये अपने पास रख लिया, जिसका एक अपना फ्रीक्वेंसी है। तो सपोज करो जब आप लो कॉन्फिडेंस में थे तो आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ था, आपने क्या किया, एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अपने पास ले आए, तो अब क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर जाएगा, कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? जैसे ही आपका फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करेगा, क्योंकि वो हाई है ना, आप लो में है, तो जो चीज हाई होता है और जब जो लो चीज होता है उसका नीचे जाता है तो क्या होता है, उसके ऊपर जो हाई रहता है वही उसको क्या करता है, डोमिनेट करता है, वही उसको होल्ड कर लेता है, पूरा रूल करता है उसको। तो आप जब एक हाई फ्रिक्वेंसी के मंत्र को जाप कर रहे हो, कोड को लिख रहे हो या चैंट कर रहे हो, तो उसके आप सराउंडिंग में आ गए, उसके गाइडेंस में आप आ गए, तो आपका फ्रीक्वेंसी टोटली शिफ्ट हो गया उस फ्रीक्वेंसी में जिस फ्रीक्वेंसी के गाइडेंस में आप आए। तो यही तरह से काम करता है स्विच वर्ड, स्विच कोड्स, जितने भी डिवाइन हीलिंग कोड्स आपको दिए जाते हैं, इसी तरह से काम करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। आपका फ्रीक्वेंसी जैसे चेंज होगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका वाइब्रेशन चेंज होगा, और जैसे ही एनर्जी वाइब्रेशन आपका चेंज हुआ, आपका सराउंडिंग चेंज हो जाएगा, आपका रिजल्ट जो आप अट्रैक्ट कर रहे थे मैनिफेस्ट, क्योंकि हम लोग मैनिफेस्ट एक टाइम जब चैंट कर रहे हैं तब नहीं कर रहे, मैनिफेस्ट आप हर वक्त कर रहे हैं। क्या आपको ये बात पता है? ये बात आप लोग हम लोग को पता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ हम लोग जब जानते हैं तभी काम नहीं कर रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जाने अनजाने में भी काम कर रहा है। 24x7x365 डेज ये आपके लिए काम कर रहा है, जब तक हम जिंदा है तब तक ये हमारे लिए काम करेगा। तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, मैनिफेस्टेशन भी आप पे हमेशा काम कर रहा है। हम लोग जो देखते हैं ना कि ये करो आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा, ये करो वो करो, लेकिन हाँ बढ़ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन मैनिफेस्टेशन आपका हमेशा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा कोई ना कोई एनर्जी में अपने आप को एक किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी में आप हमेशा रहते हो। चेक करो अभी आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी आपका जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी की चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको हो सकता है कोई फोन कॉल आएगा, कोई मैसेज आएगा, कोई व्हाट्सएप पे आपको कुछ बोल सकता है, हो सकता है आप अपनी कोई गलत पर्सन को अट्रैक्ट करे, किसी गलत बिहेवियर को अट्रैक्ट कर लो। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा होता है, तो आप समझ लो हम लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, है ना, कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन उनकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, आपके अंदर वो फ्रीक्वेंसी वैसा चल रहा है, इस वजह से आप उस तरह के पर्सन, उस तरह के बिहेवियर, उस तरह का एक्शन, उस तरह के मूड, उस तरह की सिचुएशन, उस तरह के इवेंट, उस तरह का लॉस या उस तरह का इवेंट्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, बात समझ में आ गया? समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो रहा है? सभी सब क्लियर हो पा रहे हैं मेरी बातों से? ठीक है, क्लियर है? ओके। तो आपने अट्रैक्ट कर लिया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए? राइट, हम लोग क्या करना चाहिए यहाँ पर ही आप लोग को हमेशा, दैट इज द रीजन, आपको हमेशा याद रखना है, सजग रहना है कि आपका फ्रीक्वेंसी अभी कैसा है। इसीलिए बताया जाता है कि आप अपने आप को लो मत होने दो। मूड अगर लो हो रहा है तो अपना मनपसंद गाना चला, थोड़ा सा डांस कर लो, थोड़ा सा चैंट कर लो, इस तरह की चीजें। अगर आपको चैंट करने में दिक्कत आता है, अपने हाथों में लिख लो, अपने हाथों के लकीरों में हाथों के पाम में लिख लीजिए, अपने रिस्ट में लिख लीजिए, जहां आपको अच्छा लगे, ताकि आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ सस्टेनेबल रहे, है ना। तो अब जो मैंने अभी आप लोग को देने वाले हैं, ठीक है, अब जो हम देने जा रहे हैं ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसी तरह से और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड है। कितने लोग यहाँ चाहते हैं कि टू गेट ए न्यू होम? कितने लोग अपना घर चाहते हैं? अगर आपका अपना घर है डेट इज ओके, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे मेंबर भी हैं जो अपना घर चाहते हैं, है ना, अपना अपना घर, खुद का घर चाहते हैं। हो सकता है वो रेंट हाउस में रह रहे हैं, हो सकता है उनका किराया का घर है, हो सकता है वो अपना पैसे से अपना अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता की, जो आपको आपके ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट करने के लिए आपका मदद करेगा। राइट, टू गेट ए न्यू होम, टू गेट ए ड्रीम होम, टू गेट ए, आप न्यू होम कह लीजिए, ड्रीम होम कह लीजिए अपना, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट करने में ये मंत्र आपको हेल्प करने वाला है। ये मंत्र आपको देने वाले हैं, मंत्र लिख लीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। ये एक वॉकी टॉकी मंत्र है, इसे हम लोग वॉकी टॉकी मंत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वॉकी टॉकी? वॉकी टॉकी इसीलिए कहते हैं, इसे आप चलते फिरते, उठते बैठते, जब आपको दिल करे तब आप कर सकते हो। लेट से सपोज आप एक मकान देख रखा है, अपने लिए चूज कर रखा है, लेकिन आपका ना कोई किसी तरह से वो सिचुएशन नहीं बन रहा है, किस तरह से वो मुहूर्त नहीं बन रहा है कि आप उसके लिए बुक कर लो, आप बात कर लो, आप बहुत दिन से एक प्लेस देख के रखे, उसको पसंद करके रखे, एक प्लॉट देख के रखा है, लेकिन आप खरीद नहीं पा रहे हो, किसी भी तरह से वो चीजें आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही, वो फ्रीक्वेंसी के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके ड्रीम हाउस के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने घर के पीछे आप बड़े बड़े विजुअलाइजेशन बोर्ड में, जी हम बताएंगे, अभी हम शेयर भी कर देंगे, स्क्रीन शेयर कर देंगे आप लोग। तो अपने घर के विजुअलाइजेशन बोर्ड में आपने अपने ड्रीम हाउस का फोटो लगा रखा है, लेकिन अभी तक अचीव नहीं हो रहा है, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है,
बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, रोज अफर्मेशन लिख रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये वाला मंत्र को हम बोलेंगे बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। लक्ष्मी माता का मंत्र है, आपके घर में लक्ष्मी भी आएगा और आपका ड्रीम हाउस भी आपको डिजायर मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, सब देने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आज एक एक चीज आप लोग को देने वाले हैं, जो जो मैंने वादा किया है सब मिलेगा आप लोग को। जो अभी मिल रहा है वो नोट कर लीजिए, हो सकता है ये आपके लिए नहीं है लेकिन किसी और के लिए हो सकता है, तो आप नोट करके रखो, आप किसी और को हेल्प कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं सोचे कि अगर ड्रीम होम के बारे में हम बोल रहे हैं तो मेरा तो अपना घर है, मेरा तो अपना मकान है, मेरा तो अपना महल है, मुझे क्या जरूरत है इसका। नो, ऐसा नहीं सोचे। आपको सोचना है कि मुझे नहीं जरूरत है, हो सकता है मेरे अपने वालों को या किसी और कलीग को या किसी पर्सन को जरूरत हो, मैं नोट बना के रखती हूँ ताकि किसी और को हेल्प कर सकूं। हमेशा हेल्प के माइंडेड से सोचिए, हमेशा सर्व करने के लिए रेडी रहे। ठीक है, अपने पैसे से, अपनी एनर्जी से, अपने नॉलेज से आप लोगों को सर्व कर सकते हो। क्या कहा मैंने? अपने पैसे से, अपनी एनर्जी से और अपने नॉलेज से आप हमेशा सर्व कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, पैसे से आप हमेशा नहीं कर पाओगे अगर पैसा आपके पास ज्यादा नहीं, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आप अपने एनर्जी से भी ज्यादा नहीं कर पाओगे कि आप अगर एनर्जी कम रहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से आप हमेशा शेयर कर सकते हो, सर्व कर सकते हो पीपल को। ठीक है, तो जो मंत्र मैंने बताया वो अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए स्क्रीन को, सभी स्क्रीन में देखिए, सभी स्क्रीन में देखिए। फोन उनको छोड़ दीजिए, मैसेज से छोड़ दीजिए, कॉल जो आ रहा है उसको अभी रहने दीजिए, स्क्रीन में देखिए। टू गेट ए न्यू और ड्रीम होम। ठीक है, ये वाला मंत्र आप लोग को चैंट करना है, ये वॉकी टॉकी मंत्र है। आप इसे जब चाहे तब कर सकते हैं, हाँ पवित्र अवस्था में करें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन ऐसा लगे कि हाँ अभी आप पवित्र नहीं है, या समझ लीजिए जो हमारे लेडीज का एक टाइम फ्रेम रहता है जहाँ पर फील करती है कि इस समय को भी मंत्र वगैरह नहीं करना उनको सुटेबल नहीं लगता है, तो उस समय में आप नहीं करें। अदर अपार्ट फ्रॉम दैट सिचुएशन, अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम, आप इस मंत्र को जब चाहे तब कर सकते हैं। ठीक है, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। ठीक है, ये मंत्र आप कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि किसी भी मंत्र को, किसी भी चीज को ना किसी भी पर्टिकुलर चीज के साथ नहीं जोड़ें। बस एक चीज याद रखें कि we are all one in the level of consciousness, in the level of supreme consciousness, in the level of energy। हम लोग एनर्जी के लेवल में सब एक हैं, और ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र इज नथिंग बट द डिवाइन एनर्जी। ये सारा सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया? मंगल जी, सुतपा जी, पवनी जी, सुनीता जी, लक्ष्मी जी। ग्रेट ग्रेट, कोई बात नहीं, जिनका छूट जाएगा हम रिकैप करेंगे सेशन के आखिरी तक, अगर आप रुकोगे सब रिकैप किया जाएगा। ओके, डोंट वरी, आज बिल्कुल तसल्ली और सुकून के साथ सेशन को लेना है, हर चीजें नोट करना है, और आज एकदम सक्सेसफुल बना के जाना है आज का सेशन को, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो ये अभी जो मैंने मंत्र दिया, आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो लक्ष्मी माँ का मंत्र है, अगर आप रिलीजियन के पर्सपेक्ट से देख रहे हैं तो मैं कहूंगा दोस्तों ऐसा नहीं देखें, ऐसा नहीं करें। क्यों? क्योंकि वी आर ऑल वन। ठीक है, आप अगर स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में आते हो ना, आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको हर इंसान को एक एक नजरिए से देखना है, और वो नजरिया है हम लोग सब इंसान हैं, हम लोग सब एनर्जी हैं, हम लोग सब एक बॉडी के अंदर रहने वाले एक ऐसा रोशनी है, एक ऐसा ईश्वर का वो अंश है जो हर किसी में है। और याद रखें, हर धर्म यही कहता है कि मालिक जो है वो एक है, सबका मालिक एक है दोस्त, है ना। एक ओंकार क्यों कहा गया है, इसके पीछे एक ही उद्देश्य हमारे गुरुदेव नानक जी भी ये कह के गए हैं, एक ओंकार क्यों, सबका मालिक एक क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि नाम अलग अलग है, चेहरे अलग अलग है, रूप अलग अलग है। आप सोच के देखो ना, हम सबका नाम क्या है? इंसान, लेकिन हम सब देखने में अलग अलग है या नहीं है? हरविंदर मैम अलग है, रचना मैम अलग है, मंगल जी देखने में अलग है, सुतपा मैम देखने में अलग है, पवनी मैम देखने में अलग है, लेकिन हम लोग हैं अल्टीमेटली क्या? इंसान। इंसान है ना, मट्टी से बने हुए हैं, खून मांस से बने हुए हैं, रक्त मांस से बने हुए हैं ना। लेकिन हम लोग का ऊपर ब्रांड लग गया है, क्या ब्रांड? कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिस है ना। तो अब हम लोग क्या करें, अपने ब्रांड मेंटेन करने में लगे हुए हैं, क्या हमें अपना ब्रांडिंग करना है, तो ब्रांडिंग मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज नो इशू, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, सबसे यूनिक और सबसे मेन ब्रांड है कि आप परमात्मा के अंश हैं, और आप वही हैं जहां से आप आए हैं, जिस फैक्ट्री में आप बने हैं उसी फैक्ट्री में आपको वापस जाना है। और हम लोग सभी एक ही फैक्ट्री में बने हैं, उस फैक्ट्री का नाम है यूनिवर्स। हम लोग सब यूनिवर्स के प्रोडक्ट हैं दोस्त, है ना। कोई कंपनी जैसे टाटा का कितना सारा प्रोडक्ट है, आप सोच के देखो, टाटा कंपनी का कितना प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है टाटा का, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, 200 प्लस। आप ऐसा नहीं सोचो कि हम कुछ गलत कह रहे हैं, ऐसा समझो कि टाटा कंपनी का कितना सारे प्रोडक्ट है, फोन भी है, स्टील भी है, आयरन भी है, हर क्या नहीं है, गाड़ी है, लेकिन है किसका? टाटा का ही है ना। प्रोडक्ट अलग अलग है, सब डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं स्टील बन रहा है तो कहीं मोटर कार बन रहा है तो कहीं बाइक बन रहा है,
है ना, कहीं सोना उसका वज्र बन रहा है ना, कहीं अभी तो गोल्ड अभी ज्वेलरी में भी आ गया है, हर तरफ आ गया है ये चीजें। लेकिन है किस एक ही छाता के नीचे ना, तो हम सबका जो छाता है ना वो एक ही है, यूनिवर्स। इसीलिए आप देखोगे, यस, इसीलिए आप देखोगे कि मैक्सिमम मैक्सिमम जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं, जितने भी हीलर हैं, जितने भी सम्मान्स है ना, उन लोग किसी भी इंसान को ना इस नजरिए से नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या कैसे या जैन है। नो, वो बस देखते हैं कि ये एक आत्मा है, ये एक सोल है, और इसको हमारी जरूरत है, हम उसको मदद करना है। तो आप लोग जितने हमारे मेंबर्स यहाँ आज हमारे साथ प्रेजेंट हैं, अपने मन से इन चीजों को देखिए, अपने अपने लेवल में, अपने अपने रिस्पेक्ट में रखते हुए अपने आपको इतना ओपन करें ना कि आप किसी के सामने भी जाए ना तो लोग आपको पहचान ही नहीं पाए कि आप क्या हो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आपको देख के लगे कि यू आर प्योर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आपको कभी आप कभी फील हुआ, आप लोग सोच के देखिए कि मैं कभी भी ऐसा चीजें कुछ करता नहीं हूँ, कभी आप लोग के सामने मैं बताता नहीं हूँ, बोलता नहीं हूँ जिससे आप लोग को अनकंफर्टेबल फील, है ना। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातों को भी बहुत ही इस तरह से यूनिवर्सल वे में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग ग्रैब कर सको। और यही उद्देश्य है दोस्तों, ईश्वर का लीला को ना कोई समझ नहीं सकता, राइट। ईश्वर का महिमा को कोई समझ नहीं सकता, हाँ भाप सकता है, थोड़ा सा एहसास कर सकता है कि वो क्यों ऐसा किए। इसके पीछे एक रीजन है कि बस वो देखना चाहते हैं कि इन सारे सारे मेरे बच्चों में से कौन बच्चा है जो मेरे मन को समझ पाए। अब उनके मन को अगर समझना है ना, तो ये समझ लो कि वो सबके लिए एक है और हम सब एक है। क्या कहा मैंने? वो सबके लिए एक है, ठीक है, और हम सब एक है, राइट। ठीक है, अपने अपने लेवल में सब हम लोग एनर्जी लेवल में, इसीलिए बोला जाता है कि वी आर ऑल वन इन द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। तो जो मैंने आज आप लोगों को ये ड्रीम होम के लिए दिया है, इसका ट्राई जरूर कीजिए। और अगर आप लोग को सक्सेस जरूर मिलेगा, कि माँ लक्ष्मी का ये मंत्र है, बहुत पावरफुल एनर्जी है इसके अंदर, डिवाइन एनर्जी होल्ड करता है ये मंत्र अपने आप में। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, चुप चुप से कर लीजिए। ये जो आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं ना, आपको सबको बोलना नहीं है अभी। ये जो आपको मंत्र दिया ना, सबको बोलना नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। नो, अपना आराम से कर लीजिए। अगर ड्रीम होम मैनिफेस्ट हो जाए ना, तब फिर आप शोर मचाइए, है ना। हम लोग वो एक कहानी कहावत सुने हैं ना कि इतना शिद्दत से मेहनत करो, इतनी शांति से मेहनत करो कि आपका सक्सेस जो है वो शोर मचा जाए। तो शोर मचा जाएगा, शोर मचाएगा जब आपको सक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप चुपके से आराम से इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आज से। बहुत शानदार चीज है। मैं चाहता हूँ कि आप सबका अपना प्यारा होम हो। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके तरफ। और ये अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं दोस्तों, हो सकता है सेशन का टाइम एक्सटेंड करे, लेकिन बहुत सारी चीजें आज आप लोग को देना है। आज हम लोग होपोनोपोनो 5 लैंग्वेज में सिखाएंगे भी, ये भी बताया आप लोग को, है ना। 5 लैंग्वेजेस में आज हम लोग होपोनोपोनो सिखाएंगे। आप लोग प्लीज मेंशन जरूर करें कि हम में से कितने लोग कौन सा लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा हम लोग आएंगे। हम लोगों ने पहले से सिलेक्ट कर रखा है इंग्लिश ऑलरेडी, तो वो है ही हिंदी, बंगाली, मराठी एंड पंजाबी, ठीक है। इसके सिवा भी और कोई ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप सीखना चाहते हो? इंग्लिश तो मस्ट है, ठीक है। उसके सिवा भी गुजराती हो गया, तेलुगु हो गया, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूंगा ना, उसका आप लोग को दिखाऊंगा भी करके। आप लोग जो लैंग्वेज में सीखना चाहते हो उस लैंग्वेज में सिखाएंगे। बहुत पावरफुल चीज है, नया तरीका आप लोग को देने वाले हैं, इसे कर लीजिए, सीख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। लेकिन उससे पहले अब आप लोग को देने वाले हैं एक ऐसा मंत्र जिसका बहुत बहुत जरूरत है दोस्तों, आप लोग बहुत जरूरत है। आप अभी सोचने होंगे, जैसे अभी हम बोलेंगे ना, आप लोग बोलोगे हाँ 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 सर, ये इसकी इसकी बहुत जरूरत है। कितने लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी से दुश्मनों को रफा दफा करना? सबसे पहले ये बताएं। अपने अगर आपको फील होता है कि आपके आसपास बहुत ज्यादा दुश्मन बढ़ चुके हैं, लोग आपको अपनी दुश्मनी की नजर से देख रहे हैं, लोग आपके एनिमी बनते चले जा रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, बहुत दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज्यादा पाकर बैठे हैं, आपकी कमजोरी की फायदा उठा रहे हैं, या फिर आपका बातों को वो कोई भी तरह से रिसीव नहीं कर रहे हैं, उल्टा आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। तो अपने एनिमीज को रीड करने के लिए, टू गेट रीड ऑफ योर एनिमीज, आज एक बहुत पावरफुल आप लोगों को वैदिक स्विच वर्ड देने वाले हैं, ठीक है। ये वैदिक स्विच वर्ड है जो वैदिक हमारे वेदों से लिया गया है, ठीक है। ये बहुत बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। इसका अगर आप प्रेशर कंटिन्यूअसली इसका प्रैक्टिस अगर आप लोग करोगे ना, तो आपका एक ऐसा रुतबा क्रिएट होगा उन लोग अपने उस दुश्मनों के सामने, आपका एक ऐसा औहदा बन जाएगा आपका, आप ऐसे ऑथोरिटी बन जाओगे, आप ऐसा पावरफुल बींग बन जाओगे कि वो आपसे डरना शुरू करेंगे, आपका रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, आपको सम्मान देना शुरू करेंगे। और जो जो
बचकानी हरकतें वो आप लोगों के साथ करते थे ना, वो बचकानी हरकत करने का उनका मजाल नहीं रहेगा, उनके अंदर जोर नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा कि वो आपके साथ ऐसा कर सके। देर नहीं करते हुए मैं देने जा रहा हूँ आप लोगों को ये पावरफुल स्विच, वैदिक स्विच वर्ड, दैट इज कॉल्ड धूम। ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है दोस्तों। ऐसा स्विच वर्ड नहीं, सिर्फ वैदिक स्विच वर्ड कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसे लिख लीजिए, धूम। ठीक है, DHOOM, DHOOM। आप लोग के लिए मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि आप लोग इजीली इसे देख सकें। इसे लिख लीजिए और इसका चैंट करना है इस तरह से। आप लोग का ये भी सीख, आप लोगों को कभी ये कोर्स होगा, हम लोग का अगर कभी भी सेशन रहा तो हम लोग ये सिखाएंगे कैसे करके आप लोग ये जो भी चीजें हैं, मगर आप शॉर्ट में बता देते हैं क्योंकि मैंने जब ये बात उठाया तो मैं चाहता हूँ आपको बता दें। इंस्टॉल करने का ना तरीका होता है स्विच वर्ड। ठीक है, स्विच वर्ड, वैदिक स्विच वर्ड, इटालियन स्विच वर्ड, इन सबको ना इंस्टॉल करने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसका तरीका मैं आप लोग को कभी अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आप लोग को बता दे रहा हूँ। कोई भी स्विच वर्ड को डिटेल्स में अगर आप जानोगे बाद में, लेकिन अभी सिखाते हैं हम लोग। कोई भी स्विच वर्ड को अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको करना बस इतना है कि उस स्विच वर्ड को आपको 108 बार लिखना है और 108 बार चैंट करना है। क्या कहा मैंने? 108 बार आपको लिखना है उस स्विच वर्ड को और 108 बार चैंट भी करना है। बहुत सिंपल वे बता रहे हैं, इसका थोड़ा सा लेंदी वे भी है, लेकिन आप लोग को इजी वाला तरीका हम बता रहे हैं। 108 बार चैंट कीजिएगा और चैंट करते हुए लिखिएगा। लिखिएगा भी 108 बार। ठीक है, यानी आप धूम लिख रहे हो, धूम मुंह से बोलोगे, धूम और लिखोगे धूम, मुंह से बोलोगे धूम, ऐसे लिखोगे। इस तरह से आपको 3 दिन करने हैं। कितने दिन करने हैं? 3 दिन करने हैं। इस तरह से अगर 3 दिन करोगे कोई भी स्विच, सॉरी, 3 दिन अगर कुछ भी स्विच वर्ड को इस तरह से प्रैक्टिस करते हो कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल हो जाता है। और एक बार अगर आपके माइंड में वो इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल हो जाने का मतलब है आपने न्यू पैटर्न क्रिएट कर दिया, उस स्विच वर्ड का एक अपने जगह बना दिया, अपने माइंड के अंदर एक घर बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया। अब जब जरूरत पड़ेगा आप एक बार उसको रिकॉल करोगे, उसका इंप्रेशन आपको ऊपर आ जाएगा। अब जब उसका जरूरत पड़ेगा आप एक बार उसको बुलाओगे, बस एक बार इवोक करोगे उस स्विच वर्ड को, आपको उसका पावर मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो धूम 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 इस तरह से आप चैंट कर सकते हैं। बहुत शानदार स्विच वर्ड है दोस्तों। इतना लाखों लोगों का इसके ऊपर एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और लाखों लोग, मुझे पता है कि हमारे ग्रुप में भी से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। मैंने बहुत सारे मेंबर्स को ऑलरेडी दिया था अभी कॉल में। ठीक है, लेकिन आज हम सभी को दे रहे हैं एक साथ इन ओपन फोरम में कि धूम धूम स्विच वर्ड, धूम वैदिक स्विच वर्ड प्रैक्टिस करें। ये आपको स्ट्रेंथ देगा, आपके अंदर की शक्ति देगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई गार्जियन नहीं है, आपका हस्बैंड गुजर चुके हैं और हस्बैंड के जाने के बाद से आप बहुत खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, खुद को बहुत तनहा महसूस कर रहे हो, सेल्फलेस महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई सपोर्ट करने वाले आपके साथ नहीं है, तो याद रखें आपके भीतर बैठे हुए हैं आपके मालिक। आपके अंदर बैठे हुए हैं आपके मालिक, परमात्मा, शक्ति, दैवी, हर चीज आपके अंदर है। आपको उनसे बस कनेक्ट करना है। और ये सारे माध्यम हैं, ये सारे कोड्स हैं जिसके माध्यम से आप कनेक्ट करते हो अपने अंदर की शक्ति से। तो धूम स्विच वर्ड को आप लोग चैट, स्विच वैदिक स्विच वर्ड को आप लोग चैंट जरूर करें। ये आपको स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा और आपका रिस्पेक्ट बढ़ाएगा अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स के अंदर। और अगर कोई भी एनिमी आपके लाइफ में आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है तो उसको सोचकर, उसका इंटेंशन लगकर आप खाली ये चैंट करोगे, इसका चैंट करोगे। ठीक है, ये चैंट करने से ज्यादा फायदा मिलेगा मैम, इसको लिखने से अच्छा है इसको चैंट करना। और आप जब वो इंस्टॉल करने वाला जब टाइम जब लिखोगे तो पैसे लिख सकते हो, कैपिटल में लिखना नहीं है। स्विच फ्रेजेस जब हम बताए ना तब आपको कैपिटल लिखना है। ये वैदिक स्विच वर्ड है, ये आप हिंदी में भी लिख सकते हो धूम, ठीक है, और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, नो इशू। ठीक है, तो आप जैसे भी लिखो, कैपिटल स्मॉल, इट्स ओके। बस आपको 108 पर लिखना है, 108 पर चैंट करना है। इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली 5 मिनट्स करके। ठीक है, तो कितने लोग अभी तक इस सेशन से रिलेट कर पा रहे हैं? कितने लोग लग रहा है कि आज का सेशन हमारे लिए सच में लाभदायक है, सच में बेनिफिटेड है? सब बी लिख के साइड कीजिए। सच में अगर आप लोगों को फील हो रहा है कि नहीं आज सेशन हमारे लिए काम आने वाला है, आज हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और दूसरों के लिए भी सर्व करेंगे, अपने लिए तो करेंगे ही और दूसरों के लिए भी हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, तो बी लिखें सभी कि बेनिफिशियल अगर आप लोगों को लग रहा है कि आज का सेशन। यस यस यस, थैंक यू रचना जी, शारमिन जी, हिना जी। अभी अभी और बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं दोस्त। ठीक है, अभी हेल्थ के लिए तो अभी आप लोगों को दिया ही नहीं है। हेल्थ का बहुत सारे लोगों को इशू है, किसी को कैंसर का इशू है, किसी को टीबी का इशू है, किसी को जोड़ों का इशू है, किसी को सर्वाइकल पेन है, किसी का ऑपरेशन होने वाला है। बहुत सारी चीजें आप लोग, हम हेल्थ के इर्द गिर्द आपको घूम रहा है। और मेजर पीपल्स को डिजीज से रिलेटेड बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ में, है ना।
उसका लिए भी आज एक बहुत पावरफुल चीज देने वाले हैं। ये सपोज कर सोच लीजिए, ये आप लोग के रामबाण साबित होगा जो आज स्विच वर्ड आप लोग को देंगे। ये भी वैदिक स्विच वर्ड है, ठीक है। हम लोग वैदिक स्विच वर्ड जो आप लोग को अभी दे रहे हैं ना, ये हमारे एडवांस वैदिक स्विच वर्ड कोर्स के अंदर के प्रीमियम वैदिक स्विच वर्ड में से ये कुछ स्विच वर्ड आप लोग को दिया जा रहा है, राइट। सो ये बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। लेकिन और क्या क्या आज के सेशन में देने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। आज मैं आप लोग को इसके सिवा भी देने वाला हूँ मनी फ्लो बढ़ाने के लिए इटालियन स्विच वर्ड, और उसका एक हौड़ा बताने वाला हूँ कि एक हौड़ा होता है। कितने लोगों को हौड़ा के बारे में पता है? कितने लोगों को हौड़ा क्या होता है पता है? हमारी रचना जी को पता है, अपार्ट फ्रॉम रचना जी और किसे पता है? हमारी रीता जी को पता है, यस। जिन्हें हौड़ा के बारे में पता है उनको ये बताते चले दोस्तों, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं ना जिसका एक स्पेसिफिक ऑरा होता है, ठीक है। जैसे अगर आप अपने लाइफ में वेनस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं, धन समृद्धि सुख शांति लग्जरियस को अगर अपने लाइफ में बढ़ाना चाहते हैं ना, तो उसका एक हौड़ा होता है, एक स्पेसिफिक हौड़ा हौड़ा होता है। तो वो हौड़ा आप कैसे पता करोगे, कैसे जानोगे कि हौड़ा कब है, कौन सा टाइम है? एक स्पेसिफिक टाइम होता है 24 घंटे के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं जैसे हम लोग वेनस का अगर कोई मंत्र आपको देना चाहते हैं, ठीक है, तो उस मंत्र को आप वेनस पूरा के टाइम में अगर प्रैक्टिस करते हो तो उसका बहुत ज्यादा आपको असर होता है। ऐसे भी असर होगा, ऐसा नहीं है कि असर नहीं होगा। मंत्र चयन करने से उसका फ्रीक्वेंसी तो आपको मिलेगी, एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कुछ स्पेसिफिक टाइम में करते हो तो उसका डबल ट्रिपल फायदा मिलता है। तो आज हम लोग आप लोग उसका एक मंत्र देंगे मनी के लिए, और उस मनी मंत्र का वेनस हो रहा क्या होगा, कैसे निकालोगे आप, ये भी बताने वाले हैं। ये सिखा देंगे आप लोग को हमेशा के लिए, ताकि आप लोग हमेशा इसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें, अपने लिए अपने क्लाइंट्स के लिए भी। ओके, तो ये भी देने वाले हैं। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस के लिए देने वाले हैं। उसके साथ साथ आज के सेशन में आप लोग होपोनोपोनो का 5 लैंग्वेजेस में कैसे होपोनोपोनो सीखोगे ये बताने वाले हैं। और लास्ट में आप लोग के लिए रखने हैं आज एक सक्सेस माइंडसेट मेडिटेशन, जो अगर आज आप लोगों ने मेडिटेशन एक बार कर लिया, ये एक बार आज आप लोगों ने कर लिया, तो आप लोग मुड़ के दोबारा कभी वापस नहीं देखोगे। क्या आप अपने लाइफ की सक्सेस की तरफ इस तरह से बढ़ोगे आगे कि आपको कभी और मुड़ के ऊपर वापस नहीं देखना पड़ेगा, पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तो बहुत पावरफुल मेडिटेशन आज कराएंगे, जो कभी भी इस तरह के ओपन फोरम में नहीं हुआ है। ऐसे हम लोग हीलिंग तो करवा देते हैं, लेकिन इस तरह के मेडिटेशन नहीं हुआ है दोस्तों। तो आज जो लास्ट तक रुकेंगे, तो आज वो सक्सेस मेडिटेशन, जो सक्सेस मेडिटेशन है, सक्सेस माइंडसेट बनाने के लिए, वो आपके माइंडसेट को सक्सेस माइंडसेट में कैसे बदलें। अभी हम लोग सभी का नॉर्मल एवरेज पीपल्स का माइंडसेट जो है ना, वो मिडिल क्लास माइंडसेट से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं। दैट इज द रीजन हम लोग मिडिल क्लास चीजें लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्लाइंट भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी मिडिल क्लास क्लाइंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाई पेड क्लाइंट हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारे अंदर मिडिल क्लास माइंडसेट है। आप सोच के देखो, आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख का क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, है ना। लेकिन आपको कैसे क्लाइंट मिल रहे हैं? जैसे वैसे ही क्लाइंट मिल रहे हैं जैसे आपका फ्रिक्वेंसी 2,000 3,000 4,000 5,000 वाला, है ना। लेकिन आपको 50,000 वाला, 1 लाख वाला, 1.5 लाख वाला, 2 लाख वाला, 10 लाख वाला क्लाइंट नहीं मिल रहा है। क्यों? वो लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके ऑरा में नहीं आ रहे हैं, आपके फ्रिक्वेंसी में नहीं आ रहे हैं, आपके रडार में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आपके रडार में वो एनर्जी ही नहीं बनाया अभी तक। तो आज मैं आप लोगों को वो सक्सेस माइंडसेट मेडिटेशन दे करवाऊंगा, जो एक बार अगर आप लोग आज कर लेते हैं, इसका रिकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन आज अगर आप लोगों ने कर लिया, तो आप लोग, ये एनएलपी का पार्ट है, ठीक है, ये भी बता दें आप लोग को। तरह तरह की चीजों से हम लोग आज भरपूर देना चाहते हैं। दैट इज द रीजन मैंने कहा था कि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज। तो ये एनएलपी मेडिटेशन है दोस्तों, ये बता देते हैं, ठीक है। एनएलपी का पार्ट है जिसमें हम लोग अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करते हैं, है ना। एनएलपी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत सभी जानते हैं, हल्का फुल्का, कोई ज्यादा जानता है कोई कम जानता है, लेकिन जानता है सभी। तो आज जो मेडिटेशन होगा ये बहुत पावरफुल एनएलपी मेडिटेशन है, जिसे हम लोग माइंडसेट मेडिटेशन कहते हैं, सक्सेस माइंडसेट मेडिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो मेडिटेशन आज आप लोग लास्ट तक अगर जरूर जरूर रुकेंगे, उन लोग के लिए आज की मेडिटेशन गिफ्ट है, ठीक है। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं आज लास्ट तक रुकेंगे हमारे साथ? आईपी लिखें अपने कमेंट बॉक्स में, आईपी लिखें, अपने साथ प्रॉमिस करें, मेरे साथ नहीं, अपने आप के साथ प्रॉमिस करें। आईपी लिखें जितने लोग आज लास्ट तक रुकने वाले हैं, उनके लिए आज एक बहुत शानदार प्रीमियम लेवल का एक मेडिटेशन हम लोग करवाएंगे, जिस मेडिटेशन के बाद से आपका माइंड सेट कभी भी गरीबी की तरफ नहीं झाकेगा, कभी भी गरीबी की तरफ नहीं देखेगा, हमेशा देखेगा सक्सेस की तरफ, हमेशा देखेगा लाइफ में वेल्थ अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिटेशन होने वाला है दोस्तों। तो चलिए, नेक्स्ट जो आप लोग को देने वाले हैं वो है आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। चलिए, हेल्थ के लिए ये जो आप लोग को अभी ये देंगे हम, ये हेल्थ एंड वेलनेस के लिए है। और इसे आप हाथ में लिख सकते हैं ग्रीन कलर के इंक पेन से, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ग्रीन कलर का पेन यूज करना है इस
स्विच वर्ड को लिखने के लिए, इस वैदिक स्विच वर्ड को लिखने के लिए ग्रीन कलर का आपको पेन यूज करना है। और इसको आप चैंट भी कर सकते हैं या फिर आप अपने हाथों पे लिख के रख सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हो कि दिन में आपने 108 बार इसको चैंट कर लिया, उसके बाद अपने हाथों में अपना लिख लिया। हाथों में लिखने के बाद 3 मन आप फ्री हो गए। ये क्या काम करता है? ये किसी भी तरह का पेन, किसी भी तरह का पेन, टीबी, कैंसर या किसी भी तरह की चैलेंज बीमारी में ये बहुत पावरफुल असर करता है, क्योंकि ये वैदिक स्विच वर्ड है ना, हमारे वेदों से लिया गया ये स्विच वर्ड है। और उसके साथ साथ ये, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि इसको कहिए और इलाज कराना छोड़ दीजिए, डॉक्टर के पास जाना छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, इसको अपना तरफ रखिए, और मेडिसिन को, डॉक्टर को, उसको अपना दूसरा तरफ रखिए। लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। जैसे हमारी ग्रुप मेंबर कुछ हैं जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि उनके पापा के लिए, उनकी मम्मा के लिए कुछ हेल्थ इशू है, या और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बोलते हैं सर मेरे इस डिजीज में ये डिजीज फेस कर रहे हैं, ये पेन फेस कर रहे हैं, ये इरिटेशन फील हो रहा है। तो कभी भी अगर आप लोगों को ऐसा फील हो और आप लोग अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, तो इस स्विच वर्ड का आप लोग प्रैक्टिस करना, चैंट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो सभी को मैं शेयर कर दूं, सभी रेडी हैं चैंट करने के लिए? थोड़ा सा हम लोग चैंट भी कर लेंगे, ठीक है? अभी चैंट कर लेंगे, ठीक है? अभी कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई भी जगह में पेन हो रहा है? एनी वन फ्रॉम आवर, फ्रॉम दिस फोरम, एनी वन, किसी को भी कोई पेन हो रहा है, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। जूम जूम के चैट बॉक्स में रेज कीजिए अपने आप से, जहां से रेज का ऑप्शन है, रेज कीजिए। अभी के अभी हम लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं, अभी का अभी हम लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे। देखिए अभी अभी आपको फर्क देखने को मिलेगा। अंबिका जी, लक्ष्मी जी, मोमिता जी, रीता जी, हरविंदर मैम, जितने भी लोग हैं, ठीक है? और कोई है, और कोई ऐसा पर्सन जो कोई पेन फील कर रहा है, कोई इरिटेशन फील कर रहा है, कोई बॉडी में सेंसेशन फील हो रहा है, कोई जलन महसूस हो रहा है, सूजन महसूस हो रहा है, आंखों में दर्द, पीठ में दर्द, कोई भी, कोई भी, हम लोग जस्ट इसे चैंट करेंगे 21 टाइम्स, अभी 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 21 टाइम्स हम लोग चैंट करेंगे इस वैदिक स्विच वर्ड को, आंखें बंद करके। कोई आंखें नहीं ओपन करेंगे, ठीक है? आंखें बंद करके हम लोग इसका उपासना जाप, उपासु जाप करेंगे, ठीक है? उपासु जाप आप लोग को पता है? कितने मेंबर्स को उपासु जाप पता है? ठीक है, विस्पर वे में करेंगे। हाँ, विस्पर टेक्निक जिसे हम लोग कहते हैं, विस्पर वे में मतलब आप अपने मुंह से बोले और आपके कान तक सुनाई दिया, अपने मुंह से बोले और अपने कान तक सुनाई दिए, ठीक है? ठीक है, स्किन प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हैं लीला मैम, लेकिन इसका इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा आपको राहत है, फील कर पाओगे। तो आप लोग विस्पर तरीके से किए करेंगे, मतलब आप फिसफिसा के बोलेंगे इस तरह से, इस तरह से बोले ताकि आपको लोगों को सुनाना नहीं है, आपके कान सुन पाए। ठीक है, इसे हम लोग पासो जाप भी कहते हैं, या फिर हम लोग उस पर टेक्निक से हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से 21 टाइम चैंट करना है, जो अभी आप लोगों को स्विच वर्ड दे रहे हैं। सबसे पहले स्विच वर्ड लिख लीजिए आप। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के साथ। सबसे पहले स्विच वर्ड लिख लीजिए। ये वैदिक स्विच वर्ड है, इसको हम लोग कहते हैं अश्वीना। अश्वीना, अश्वीना। ये एक बहुत रामबाण और बहुत पावरफुल स्विच वर्ड दोस्तों, बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है, जिसे हम लोग कहते हैं अश्वीना। ग्रीन पेन, ग्रीन कलर के पेन से इसे लिखना है, ठीक है? ग्रीन कलर के इंक पेन से इसका चैंट लिखना है, और चैंट भी कर सकते हैं। यस, सभी को हम अनम्यूट कर रहे हैं, सभी चैंट करेंगे हमारे साथ। और जितने लोगों को अभी पेन फील हो रहा है, जितने लोगों को अभी पेन फील हो रहा है, उन लोग अपने पेन के जगह में हाथ रखें, अपने पेन के जगह में हाथ रखें। जिसपे स्किन इशू है वो अपने स्किन में हाथ रखें, ठीक है? ठीक है, रेडी? चलिए तैयार हो जाइए, सभी अपने अपने आंखें बंद कर लें, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। जस्ट 21 टाइम चैंट करना है दोस्तों, 21 टाइम चैंट करना है। और ये बहुत पावरफुल मूल मंत्र है, वैदिक स्विच वर्ड है। ये इटालियन नहीं है, वेस्टर्न नहीं है, ये लैटिन नहीं है, ये आपका हमारा वेदों से लिया हुआ स्विच वर्ड है। बहुत काम करता है, जैसे धूम अभी हम लोगों ने सुना, ऐसा ये भी है। एनी काइंड ऑफ हेल्थ इशू के लिए अश्विना को आप चैंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा बड़ा इसका सक्सेस है, हम बताएंगे अभी कुछ देर में। तो सभी अपने आंखें बंद कर लें, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। सभी को हम अनम्यूट कर रहे हैं, सभी अपने आप को अनम्यूट करके चैंट कर सकते हैं। विस्पर वे में करना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कहें जैसे अश्विना 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 अश्विना, इस तरह से चैंट करना है, ठीक है? मन मन में कहने से नहीं चलेगा, मन मन में कहने से नहीं चलेगा, याद रखें। मन मन में इसे हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग इसे विस्पर वे में, उपासु वे में कहेंगे, ठीक है? अश्विना 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 अश्विना, इस तरह से, ठीक है?
जैसे आप खाली आप कहो, आपके कान को सुनाई दे। ठीक है, रेडी, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। ग्रेट, चैंट करें, अश्विना 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 अश्विना। ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग चाहें तो और कुछ देर चैंट कर सकते हैं, 2 मिनट और चैंट कर सकते हैं अगर चाहें तो। बहुत अच्छे, आंखें बंद करके 2 मिनट और चैंट कर सकते हैं, 2 मिनट चैंट कर सकते हैं। जी, जी बिल्कुल शीतल जी। ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छे। ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज एंड रिलीज। फर्क दिखा? फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया सभी को? उम्मीद करते हैं आप लोगों को फर्क समझ में आ गया होगा। अगर अभी अभी अगर लोगों को फर्क समझ में आ गया है, दैट इज वेरी वेरी गुड इनफ। अगर नहीं समझ में आया है तो कुछ देर में समझ में आ जाएगा। और एक बात आप लोगों को बताते चले दोस्तों, कि ये इतना पावरफुल है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। एक लेडी थी जिनके किडनी में स्टोन हो गया था, और उनको डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनको डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो उनको ये वैदिक स्विच पट का उनको चाप दिया जाता है, प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग देते हैं। ठीक है, कुछ दिन वो चैन करती है, कुछ दिन चैन करने के बाद वो डॉक्टर को जब दिखाने जाती है, डॉक्टर रिपोर्ट वगैरह फिर से होता है, सब टेस्ट होता है, और डॉक्टर कहते हैं तुम घर जाओ, बिल्कुल फिट हो। तुम घर जाओ, बिल्कुल फिट हो, तुमको कुछ करना नहीं है। वो घबरा जाती है सुन के कि क्यों सर, आपने तो कहा था ऑपरेशन की जरूरत है। बोले तुम्हारा किडनी का स्टोन निकल गया, कैसे निकला गॉड नोस, लेकिन कोई नहीं है, किडनी क्लियर है, किडनी साफ है बिल्कुल। राइट, ग्रेट, ग्रेट सक्सेस है, राइट, है ना? तो ऐसे ऐसे काम होते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े इसके रिजल्ट हैं दोस्तों। अगर आप लोग इस तरह का इसको आजमाएं, अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह का फीडबैक हम आप बाकी लोगों को भी शेयर कर सकें, ताकि उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। तो बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। कभी भी अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, बस इसको हाथ में रख के अश्विना का जाप कर लीजिए। ठीक है, आपको बहुत बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो ग्रेट, 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 थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो जितनी चीजें अभी आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताना चाहा था, ऑलरेडी हम आप लोगों को सब चीजें दे चुके हैं। अब बच गया आप लोगों का मनी फ्लो के लिए। ठीक है, वो मैं मेडिटेशन के बाद दूंगा, मनी मतलब मेडिटेशन कराने के बाद वो दूंगा। अभी हम आप लोगों को देने वाले हैं होपोनोपोनो को, वो पार्ट जो आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? तो सभी को अब अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सब मेरे स्क्रीन पे देखें, सभी मेरे स्क्रीन पे देखें। अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज होपोनोपोनो। ओके, ग्रेट, सभी मेरे स्क्रीन पे देखें। सबसे पहले आज एक नया तरीका हम लोग सीख रहे हैं होपोनोपोनो से जुड़ा। ओके, होपोनोपोनो से जुड़ा एक नया तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को एक चीज समझ लेना है दोस्तों, कि होपोनोपोनो हमारे लिए क्यों नहीं काम करता है। ठीक है, होपोनोपोनो हमारे लिए काम क्यों नहीं करता है? जस्ट बिकॉज हम लोग अभी तक एक चीज नहीं समझ पाए हैं, दैट इज कॉल्ड, हम लोग आज भी ये गलती कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑलरेडी अभी भी कर रहे हैं। इवन हम भी बहुत दिनों तक इसे समझ नहीं पाए थे। इसको एक्सपीरियंस करने के बाद हमें ये चीज फील हुई, कि अगर आप अपने जीवन में ये वाला वर्ड को कहीं भी पा रहे हैं अपने वर्ड लाइफ के डिक्शनरी में, तो समझ लीजिए आपके लिए होपोनोपोनो काम नहीं कर रहा है। आपके लिए होपोनोपोनो काम नहीं कर रहा है, आप होपोनोपोनो कर रहे हो, लेकिन होपोनोपोनो आपको असर नहीं दे रहा है। That is the reason most of the members getting upset, getting depressed with this divine prayer. वो स्ट्रेस में आ जा रही, वो परेशान हो जा रही कि सर हम किया, हमने ये सीखा, हमने वो सीखा, हमने ये कोर्स किया, हमने हर कुछ किया, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहने से पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आप अभी भी अपने जीवन के लिए किसी को ब्लेम कर रहे हैं? हम में से बहुत सारे लोग हैं, इंसान को तो ब्लेम करना बहुत दूर की बात, हम लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं ब्लेम करने के लिए, है ना? कुछ होता है उठा के भगवान को सीधा लाद देते हैं भगवान के ऊपर, कि जो सब कुछ
तुम्हारे वजह से हो रहा है, क्यों मैंने मुझे ये जिंदगी दिया, क्यों मुझे, मैंने जब ऐसा तकलीफ देना था तो ये जिंदगी क्यों दिया मैंने, मुझे पैदा हुए होते हुए मार देता, मार दिया देते। इस तरह से हम लोग अपने ब्लेम माता पिता को देते हैं, इस तरह से ब्लेम हम लोग अपने जॉब को दे रहे हैं, अपने बॉस को दे रहे हैं, किसको नहीं ब्लेम दे रहे हैं, और ब्लेम दे रहे हैं साथ में भी सोच रहे हैं वो भी करें और फायदा मिले। नहीं है पॉसिबल दोस्तों, नहीं पॉसिबल दोस्तों। तो आपको आज ये चीज डिसाइड करना है कि आपको ये दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है कि आप ब्लेम वाले ऑप्शन को चुनना चाहते हो। आप ब्लेम कर सकते हो, लाइफ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। आप पहला ऑप्शन चूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ब्लेम, लेकिन इससे लाइफ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, आप जहां थे वहीं रह जाएंगे। ठीक है, आप जहां थे वहीं रह जाएंगे, इससे कोई काम नहीं बनने वाला है। तो इसको आज से अपनी लाइफ से क्या करना है, क्रॉस करना है। और क्या लेना है अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में क्या लेना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। सब लेंगे, प्रॉमिस करते हैं खुद से, आज के बाद अपने जीवन में हो रहे हर एक चीज के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, इस बात को मानेंगे, इस बात के लिए सरेंडर करेंगे, सबमिट करेंगे खुद को इस बात के लिए। राइट, अगर आप खुद की सबमिट करने के लिए रेडी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, तभी हो अपना आपके लिए सही से काम करेगा। क्यों बता रहे हैं दोस्तों, मेरे पास एक हमारे में ग्रुप मेंबर हैं, उनका हम लोगों ने एक प्रिडिक्शन किया था, जिससे उनका बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, उनकी कार्मिक से जुड़ा, उनके बिजनेस से जुड़ा। लेकिन मैंने, हम लोगों ने जब देखा उनका चीजें, जब उनकी आकाशिक रिकॉर्ड चेक किया गया तो देखा कि वो सब कुछ होपनो तो कर रहे हैं, लेकिन वो सबमिट नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। दैट इज द रीजन वो 30-30 हजार रुपए खर्च करके, 50-50 हजार रुपए खर्च करके, इवन अब तक उन्होंने लाख रुपए हमारे पीछे, हमारे लाखों रुपए तक का ऑलरेडी उन्होंने हीलिंग करा चुके हैं हमसे। राइट, लाखों रुपए का हीलिंग हो चुका है, वो बहुत अच्छे पोजीशन में भी आ चुके हैं, लेकिन उनका मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे उनका बिजनेस से जुड़ा हो गया, उनका रिलेशन से जुड़ा हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है। उनका हेल्थ अभी अच्छा कंडीशन में है, लेकिन बाकी चीजें ठीक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, जब उनका 81 का रिकॉर्ड चेक किया गया, क्यों प्रॉब्लम ये आ रहा है, तो देखा गया कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो दैट इज द रीजन, उनको फायदा तो मिल गया, उनका हेल्थ ठीक हो गया, उनका एडिक्शन का ये चला गया, उनका बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके थे, एडिक्शन बिल्कुल कट गया उनके जीवन से। ठीक है, उनका हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अभी उनके लाइफ में बाकी इश्यूज आ गए हैं। क्यों, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट हियर, ही इज नॉट गेटिंग रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो अभी भी तैयार नहीं है। आज भी कुछ हो रहा है तो अपने रिलेटिव्स को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को ब्लेम कर रहे हैं, अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं। तो दोस्तों, होपोनोपोनो को अगर अपने जीवन में आपको इम्प्लीमेंट करना है, होपोनोपोनो का मैजिक अगर आपको अपने लाइफ में देखना है, तो पहले समझ लीजिए। कभी कभी ना ऐसे भी होते हैं ना, हमारे ग्रुप के बहुत सारे, हमारे ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं सबके लिए ये बात हम कह रहे हैं कि कभी कभी हमारे मेंबर्स के अंदर, ये हमारे अंदर भी ये बातें आ जाती है कि मैंने सर को ये बोला, सर ने मुझे नहीं बोला, या सर ने मुझे नहीं बताया, इस वजह से मेरा ये चीज नहीं हुआ। तो वहां पे क्या करें, वहां पर हमको वो ब्लेम कर रही है, हम मुझे वो सोच रहे हैं कि हाँ सर की वजह से नहीं हुआ। तो इस तरह का माइंडसेट रख के क्या हो रहा है कि वो हमसे डिस्कनेक्ट हो जा रही है, हमसे रूठ जा रही है, अंदर ही अंदर गुस्सा कर ले रही है, अंदर ही अंदर नाराज हो जा रही है ना, कि सर को मैंने ये बोला था करने, सर ने तो बात नहीं सुना, सर ने तो नहीं दिया, सर ने तो नहीं कराया, है ना। तो वहां पर भी क्या कर रहे हैं, वहां पर आप हमें ब्लेम कर रही है, हम किसी और मेंटर को ब्लेम कर रहे हैं ना, कि उनके वजह से नहीं हुआ, वो कर देते तो मेरा हो जाता। नहीं दोस्तों, यहाँ पर ही आपको अपनी फ्रीक्वेंसी, अपना एनर्जी और अपना वाइब्रेशन, देखिए यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या होपोनोपोनो दोनों हम लोग मर्ज कर दे रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और होपोनोपोनो दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं, यानी आपका फ्रीक्वेंसी, आपका एनर्जी, आपका वाइब्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, आपके मेंटर का नहीं, आपका है। आपके मदर का नहीं, आपका है। आपके फादर का नहीं, आपका है। आपका दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड्स का नहीं, आपका है। तो आपका फ्रीक्वेंसी, आपका एनर्जी, आपका वाइब्रेशन अभी इस मोमेंट में क्या है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन लेगा। सभी अपना अपना हाथ खड़ा करके कहें, कौन लेगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं खुद लूंगा, मैं खुद लूंगा, मैं खुद लूंगा। राइट, आप लोग समझ पा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, होपोनोपोनो को रिलेट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं मैम, आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर आपके लाइफ में चैलेंज आया है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, दूसरा कोई नहीं, मैं लूंगा। मेरे ही कोई कार्मिक हुए होंगे, मेरे ही कोई कर्म रहे होंगे, मेरे ही कोई ऐसा कर्म बच गया होगा जिसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा पैसा वापस नहीं किया। तो मुझे अब उसको सोचना नहीं है, मुझे उसको फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लाइफ में आगे बढ़ना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो पुनः पुनः आपके लिए काम करेगा। इतना बात समझ में आया, हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा सेशन तक। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन बेसिक समझ में आ गया सभी को, सभी समझ गए, सभी मेरे साथ हैं, मंगल जी, अरविंदर मैम, सुतपा मैम, सुनीता जी, सभी कनेक्ट कर पा रहे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गए।
ठीक है, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आप इस बात, बहुत सारे लोग, हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं दोस्तों कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें सर, लेकिन नहीं दोस्तों, आप अपने जीवन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए आप जिम्मेदार हो। ठीक है, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, तभी तो आप चीजों को ठीक कर पाओगे। नहीं तो अगर आप दूसरों को देखोगे, दूसरों को वजह से लाइफ में हो रहा है, तो आपको ये सोचोगे ना कि दूसरे ठीक होंगे तब मेरा लाइफ ठीक होगा, दूसरे बदलेंगे तब मेरा लाइफ बदलेगा, दूसरा मुझे मौका देंगे तब मेरा लाइफ में मौका आएगा। नहीं, तब तो आप वेट में रह जाओगे ना, पेंडिंग में रह जाओगे। अगर आप सोचते हो कि मैं अपने लाइफ का खुद क्रिएटर हूँ, मैं अपने लाइफ का खुद जिम्मेदार हूँ, तो मैं अपने लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। तो ये था मेन बात, मेन मुद्दा होपोनोपोनो का, जिसे हम लोग नहीं समझते हैं। और हमारे बहुत सारे नए मेंबर हैं जो आज अच्छे से आई बिलीव समझ गए होंगे। सब रिलेट अगर कर पा रहे हैं तो आर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, आर लिख दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कितने मेंबर्स हमारे बातों से रिलेट कर पा रहे हैं। ब्लेम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितने लोग समझ पाए, जस्ट आर लिख दीजिए चैट में दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आर लिखिए, आर फॉर रिलेट। अगर रिलेट कर पाए आप लोग तो इसे लिख दीजिए आर। ठीक है, एक बार फिर से हम आसानी वे से, आसान तरीके से समझा रहे हैं, क्लियर वे से समझा रहे हैं कि आपको अपनी जिंदगी का जिम्मेदारी आप खुद को लेना है। ठीक है, आपको खुद को लेना है, क्योंकि आप जब बदलते हो, एवरीथिंग, व्हेन यू चेंज एवरीथिंग गेट चेंजेस। ये बहुत बड़ी कोट है, ठीक है, हमारी मेंटर। व्हेन यू चेंज एवरीथिंग गेट चेंजेस। जब आप बदलते हो, हर कुछ आपको बदलता है, हर कुछ बदल जाता है, आपके आसपास की हर चीजें। आपको दूसरों को बदलना नहीं है, आपको खुद को बदलना है। ओके, अब मेन इंपॉर्टेंट बात, सभी रिलेट कर पा रहे हैं, आई थिंक, आई बिलीव सब हम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, हम लोग आज तक सीखा है होपोनोपोनो में कि हम लोग क्या कहते हैं, होपोनोपोनो कहने से पहले डियर यूनिवर्स, है ना, कहते हैं ना हम लोग, डियर यूनिवर्स कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है। हम लोग किसी को भी नहीं कह के हम लोग डायरेक्ट यूनिवर्स को कह रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोल अपन कनेक्ट नहीं कर पाता है, कनेक्शन नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ तो हमारा कनेक्शन बना ही नहीं कभी, है ना। अभी अचानक से हम आए हैं, अभी अचानक से आके हम यूनिवर्स यूनिवर्स कर रहे हैं, इससे पहले कोई यूनिवर्स वर्ड भी नहीं लिया है। इससे पहले तो हम लोग दूसरा कुछ कहते थे, अभी यूनिवर्स यूनिवर्स कह रहे हैं, तो कनेक्शन नहीं बनता है अंदर का, नई कनेक्शन बन रहा है। इस वजह से आपका एनर्जी, आप जब कर रहे हो, अभी चैंट कर रहे हो, वहां तक नहीं काम कर रहा है। तो आज से आपको यूनिवर्स नहीं कहना है। देखिए, ये बात भी हम कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा बात कहने जा रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं आप लोगों के साथ। आज से आपको यूनिवर्स नहीं कहना है। देखिए, हम क्रॉस कर रहे हैं यूनिवर्स वर्ड, आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे स्क्रीन पे देखें सभी, सभी मेरे स्क्रीन पे देखें, मैंने यूनिवर्स को क्रॉस कर दिया है। मैंने, हम आप लोगों के साथ क्या कहने जा रहे हैं कि अब यूनिवर्स आपको नहीं कहना है। यही आज का नया कॉन्सेप्ट है, नया पार्ट है, जो मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा था। कौन यूनिवर्स को नहीं कहना है, क्या कहेंगे हम लोग। सबसे पहले आप बताएं, आपका इष्ट कौन है, आपका इष्ट कौन है। सब अपना अपना चैट में अपना अपना इष्ट का नाम लिखें, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा बचपन से लेके अब तक, जिनको सबसे ज्यादा आपने याद किया, जिनका सबसे ज्यादा आपने गुणगान किया, जिसका आपने सबसे ज्यादा नाम लिया, जिसको सबसे अपना अपना दुख हरने वाला माना, जिनको जिनको आपने अपना मुसीबत से निकालने वाला माना, चाहे वो साईं हो सकते हैं, चाहे वो साईं राम हो सकते हैं, चाहे वो बाबा हो सकते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हो सकते हैं, चाहे वो मौला अली हो सकते हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो सकते हैं, चाहे वो श्री राम हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे वो यीशु मसीह हो सकते हैं, कोई भी, जो आपके इष्ट हैं, जिसके साथ आप सबसे ज्यादा बचपन से लेके आज तक कनेक्टेड हैं, उनका भूल गए नहीं। आज मैं आप लोगों को होपोनोपोनो का यही मिसिंग लिंक के साथ जोड़ने के लिए मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि आज का सेशन कोई मिस ना करें दोस्तों, क्योंकि आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला था, एक ऐसा नया तरीका आप लोगों को बताने वाला था, जिससे आप लोग एक बार अगर जुड़ गए, और कभी आपको दोबारा ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या करें, होपोनोपोनो कैसे करें, ये क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सभी अपने अपने इष्ट के नाम लिख चुके हैं, मैं चैट बॉक्स को नहीं देख पा रहा हूँ, इस वजह से पूछ रहे हैं। ठीक है, हनुमान जी हैं, बहुत अच्छे। लॉर्ड कृष्णा है, बहुत अच्छे। जिनका शिव जी, जी, अल्लाह, ठीक है जी, गणेश जी, ठीक है, प्रभु जी, जिनके साथ, याद रखें, बचपन से अब तक अपना अपना इष्ट का नाम लिखे, मौका मिल रहा है आप लोगों को, पुण्य कमा लीजिए थोड़ा। ठीक है, अपने अपने इष्ट का नाम लिखने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छे, नाम लिखिए, सब लिखिए। जो जो आप लोगों को लग रहा है उनको आपको याद करना है। अब आपको हम लिख के यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं, आपका इष्ट के नाम डियर हनुमान जी। ठीक है, तो हनुमान जी का नाम लेंगे हम यहाँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हम गुरु नानक देव जी का नाम लें, गुरुदेव नानक जी। ठीक है, हम सबके लिए एक बार करके लिख के दिखा रहे हैं।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि डियर ऑलमाइटी, अगर आप बोलते हैं ऑलमाइटी, तो आप ऑलमाइटी लिख सकते हैं, ऑलमाइटी अल्लाह लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि श्री राम है ना, श्री राम, तो डियर श्री राम, श्री राम जी या राम जी आप लिख सकते हैं। अगर आप जो वर्ड से आप बचपन से कनेक्टेड आए उनको कह सकते, वो आपको वर्ड यूज करना है, राम जी। अगर राम जी कहते हैं आप, तो आप राम जी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप बात समझो, ये सारे परमात्मा के वो सोर्स हैं, ये वो परमात्मा के अंश हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमात्मा का रूप कहते हैं ना। तो आप लोग क्या है, आप हम लोग डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं है। अच्छे से समझे, ये वो मीडियम है जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, और ये क्या है, परमात्मा के वो रूप है जो आपको आपकी शक्ति के साथ जोड़ने के लिए आपके आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके ऑरा के साथ, आपकी रूह के साथ, आपके सोल के साथ कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, आपको इनसे कनेक्ट करना है इनको, और इनसे कनेक्ट करना मतलब ही यूनिवर्स से कनेक्ट करना। वो कहते हैं, आप लोगों ने सुना है ना, कि उनको देख लिया, माता पिता का माता पिता को देखना मतलब ही भगवान को देखना, माता पिता का सेवा करना मतलब ही भगवान का सेवा करना, सुना है ना। तो माता पिता तो भगवान नहीं है, फिर माता पिता का सेवा करना भगवान कैसे, भगवान का सेवा करना कैसे हो गया। आप लोगों ने ये बात सुना है ना, कि बच्चों तो भगवान के रूप होते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि भगवान के ये सारे रूप हैं। तो जो रूप के साथ आप कनेक्टेड हो, जैसे हम लोग पहले समझा ना कि हम लोग सबका अपना अपना ब्रांड है, अपना अपना ब्रांड नेम है, तो जिनके साथ आप कनेक्टेड हो उनको आप याद करोगे। देखो, आज इंग्लिश में नहीं सिखाएंगे होपोनोपोनो, हमेशा हम लोग इंग्लिश में सीखते हैं और हम लोग बहुत सारे मन में हमारा क्वेश्चन रह जाता है ना। आज इंग्लिश में नहीं सिखाएंगे, आज एकदम हिंदी, प्योर हिंदी में सिखाएंगे, और बाकी लैंग्वेजेस में सीखेंगे हम लोग। तो सपोज कीजिए, हम एक ले लेते हैं, ठीक है, जो हम पहले लिए थे हनुमान जी, लड्डू गोपाल ले लेते हैं, मुझे बहुत ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लड्डू गोपाल। तो आप किस तरह से होपोनोपोनो करोगे, किस तरह से करोगे, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डोंट वरी। माय डियर लड्डू गोपाल, या इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम लोग, हिंदी में लिखेंगे, तो क्या लिखोगे आप, मेरे प्रिय, मेरे प्रिय लड्डू गोपाल जी, मेरे प्रिय लड्डू गोपाल जी, मैं अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में चल रहे, देखिए यहाँ पर हम अब एक और नया चीज हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए हम यहाँ पर ब्लैंक दे दिया, यहाँ पे हमने ब्लैंक क्यों दे दिया, हमने ब्लैंक इसीलिए दे दिया यहाँ पे, कि यहाँ पर ही आपको अपना प्रॉब्लम मेंशन करना है। आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मनी आप लिखोगे, ठीक है। आपको अगर रिश्तों से जुड़ा प्रॉब्लम है, तो आप रिश्ता लिखोगे, ठीक है, वो रिश्ता का रिलेशनशिप लिखोगे उसके साथ, जिसके साथ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये जो मैंने ब्लैंक दिया है, ये आपके प्रॉब्लम के लिए मैंने छोड़ दिया। तो आप क्या कहोगे, अपने इष्ट का नाम लोगे और कहोगे, मेरे प्यारे, मैं अपने जीवन में चल रहे इस इस समस्या के लिए, ठीक है, इस समस्या का नाम लिखोगे, उसका बोलोगे, इस समस्या के लिए 100%, क्या कहोगे, हिंदी में सीख रहे हैं दोस्तों हम लोग, अभी बाकी लैंग्वेज में भी सीखेंगे। 100%, 100% जिम्मेदारी लेता हूं या लेती हूँ, 100% जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं, ताकि हम लोग कोई भी जो बोलते हैं ना कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या जो सोच बोलते हैं कि सर मुझे उतना ज्यादा नहीं आता इंग्लिश, उनके लिए हम कर रहे हैं ये चीज। हाँ, तो मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ, कृपया मुझे माफ करें। ओके, प्लीज स्क्रीन पे कोई ना लिखें दोस्तों, प्लीज, क्योंकि मेरा ये मॉनिटर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे कोई टच ना करें, अपने अपना नोट बनाएं। ओके, जी, जी, 100% जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ, ठीक है, कृपया, कृपया मुझे माफ करें। ठीक है, शुद्ध हिंदी में हम लोग कर रहे हैं, कृपया मुझे माफ करें या क्षमा करें, क्षमा करें। ठीक है, माफ करें या आप क्षमा, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो, कहोगे, माफ करें या क्षमा करें। मैं मैं जो ये वाला हो गया, आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी वाला बात हो गई है, इंग्लिश वाला। हिंदी में हम लोग कह रहे हैं, मैं, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा, मैं आपकी, या मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, या मैं आपसे माफी चाहता हूँ या माफी मांगता हूँ। ठीक है, मैं आपसे माफी
मांगती हूँ या मांगता हूँ, ठीक है, माफी मांगता हूँ। मेरा, अब देखिए इसके बाद हम क्या बोलेंगे, मेरा आभार, मेरा आभार स्वीकार करें, मेरा आभार स्वीकार करें, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, करती हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका होपोनोपोनो का शुद्ध हिंदी में स्टार्टिंग फ्रेज से लेके जिम्मेदारी से लेके ये चारों फ्रेजेस जिसमें हम लोग आ गया कृपया, मुझे माफ करें, मैं क्षमा चाहती हूँ या मांगती हूँ, मैं, मेरा आभार स्वीकार करें, और मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। इस तरह से आप अगर एक बार हिंदी में एक बार कह दें या अपने रीजनल लैंग्वेज में कह दें, मदर लैंग्वेज में आपने कह दिया, उसके बाद आप आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, ये नया फ्रेजेस आप लोग को दे रहे हैं, ये आज से पहले कभी नहीं दिया है। ठीक है, ये हमारी जो सिस्टर मोना सिम्योना है, जो फाउंडर है आपको Ho'oponopono की, उनका ये है। अब तक आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो डॉक्टर ह्यूलन सर और डॉक्टर जो विटेली का प्रैक्टिस किया है आप लोगों ने, राइट। आज जो हम लोग दे रहे हैं आपको Ho'oponopono के चार फ्रेजेस, ये जो इस प्रेयर का फाउंडर है उनका दे रहे हैं। अब तक हम लोग जो प्रैक्टिस करते थे वो स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस करते थे, यानी उनका स्टूडेंट्स का ये फ्रेजेस था। लेकिन जो मेन मिस है, जो मेन काहुना थी, Ho'oponopono का जो मेन क्रिएटर है, वो इस तरह से Ho'oponopono करती थी, वो कहती थी, ठीक है, वो क्या कहती थी आप लोग देखिए, स्क्रीन पे देखिए, सभी स्क्रीन पे देखिए। आई लव यू, पहले कहती थी आई लव यू, ठीक है, आई लव यू, आई एम सॉरी, उसके बाद कहती थी फॉरगिव मी, ठीक है, फॉरगिव मी, और उसके बाद कहती थी आई एम ग्रेटफुल। तो कितने लोग हैं जो इस तरह से अब से Ho'oponopono प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? ये हो गया ओरिजिनल मेन, अब जो सब कह लो इनके लिए, ये हो गया हमारी सिस्टर मोना सिमोना, हमारी मेंटर, हम सब की मेंटर, Ho'oponopono की क्रिएटर सिस्टर मोना नालामक्कू सिमियोना का जी का, मैडम जी का ये प्रेयर Ho'oponopono, जिसमें वो इस तरह से कहती थी, आई लव यू माई लाइफ, आई एम सॉरी for disrespecting you, for not believing you, for not trust you, for not faith on you. Forgive me, and I'm grateful for all the things I have right now in my life. ठीक है, तो ये हो गया। तो आपने क्या किया, आपने अपने हिसाब से पहले फ्रेजेस कह लिए, अपने अपने इष्ट के साथ कनेक्ट कर लिया, उसके बाद अपने इष्ट को ही आप ये कहोगे, अपने शिव जी को, अपने राम जी को, अपने अल्लाह को, अपने देव गुरुदेव जी को, अपने बाबा को, ठीक है, अपने साईं को ये कहोगे, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। सभी मेरे साथ चैन करने के लिए तैयार हैं? सभी मेरे साथ चैन करने के लिए तैयार हैं? चलिए, सभी को अनम्यूट कर रहे हैं हम दोस्तों, सभी को अनम्यूट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना सेशन का टाइम आज एक्सटेंड होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो हम लोग 50% चीजें आप लोग, 70% चीजें आप लोग को दे पाए हैं, 70%, 30% चीजें ही बाकी है। सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और चलिए मेरे साथ कहिए, अपने अपने इष्ट का नाम लीजिए। सबसे पहले नाम लीजिए। विष्णु डियर वाहिगुरु डियर जी, विष्णु डियर डियर वाहिगुरु जी, डियर वाहिगुरु जी, मैं अपने जीवन में चल रहे डियर मैं अपने जीवन विष्णु में भगवान चल जी, रही अपने समस्याओं मनी को याद के कीजिए, अपने केस ऑफ समस्याओं को याद कीजिए। डिसएबिलिटी डियर विष्णु यस, भगवान जी, कृपया मुझे 100% माफ करें, मुझे जिम्मेदारी क्षमा लेती हूँ, करें। मैं कृपया अपनी मुझे माफ बहुत करें, प्रॉब्लम रही मैं अपने से जीवन में माफी चल मांगती रही हूँ, आपसे मुझे माफी माफ मांगती करें, हूँ। मांगती मेरा हूँ। आभार मेरा स्वीकार कि करें, आभार मेरा स्वीकार आभार करें, मैं स्वीकार आपसे करें, बहुत मैं प्रेम आपसे करती हूँ। बहुत प्रेम करती हूँ। माँ बाप से मैं आपसे बहुत बहुत प्रेम बहुत प्रेम करती करती हूँ, हूँ। हो गया, बस एक आई बार, लव यू, एक परेशान बारी दोहराना है इस पूरे को, उसके इसके बाद आप लिए कहिए, आई लव यू, मैं लव यू आई एम आई एम आई सॉरी, सॉरी लव यू, फॉरगिव मी, सॉरी, जिम्मेदारी लेती हूँ। ग्रेटफुल, थैंक यू कृपया मुझे माफ आई कर लव दे। यू,
आई एम I'm सॉरी, I sorry. फॉरगिव love मी। you. I'm Forgive me. sorry. Please सब चैंट forgive I me. कीजिए, love सब Thank you. चैंट you. कीजिए, I'm grateful. Sorry. सब चैंट I कीजिए। I'm love you. sorry. I'm sorry. Please Please forgive forgive me. me. Thank you. I am Krishna grateful. Bhagwan ji, I'm I sorry. love Please you. I'm forgive me. sorry. I love Please you. forgive me. Thank you. I am I'm grateful. sorry. Please. I love I you. love you. I'm I'm sorry. sorry. Please Forgive me. forgive I'm me. Thank grateful. you. I'm I grateful. love you. I'm I'm sorry. grateful. Forgive I'm me. grateful. I'm grateful. I'm grateful. बहुत अच्छे, चैंट करते रहिए। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। ओके, चैंट करते रहिए, चैंट करते रहिए, कुछ देर चैंट करते रहिए। अभी हम लोग बाकी रीजन, बाकी लैंग्वेजेस में भी इसको सीखेंगे, ठीक है? आप लोग चैंट करते रहें। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। ये नया तरीके से आज आप लोग करना सीखें। नया तरीके से आप लोग आज से करोगे और अपना नया चेंजेस देखो। करते रहें दोस्तों। अभी जब तक हम लोग रुकने को नहीं कह रहे हैं, आप लोग करिए। हम वो आप लोग के लिए ट्रांसलेटर ओपन करें ताकि आप लोग को दूसरा लैंग्वेज भी ये करा सकें। करते रहे, सब चैंट करते रहे न्यू तरह से। पुराने तरीके को छोड़ दीजिए, पुराना तरीके को छोड़ दीजिए। अब तक आप स्टूडेंट का फॉलो कर रहे थे, अब मेंटर का फॉलो कीजिएगा। अब मेंटर को फॉलो कीजिएगा, जो मेंटर ने कहा है उसी को आप करेंगे आप लोग, ठीक है? तो मेंटर को फॉलो करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मेंटर को फॉलो करें। बहुत अच्छे। ओके, करते रहें, चैन करते रहें। हम आप लोगों के लिए स्क्रीन शेयर करेंगे अभी फिर से। चैन करते रहिए तब तक। I love you, I'm sorry, forgive me, I'm grateful. I love you, I'm sorry, forgive me, I'm grateful. I love you, I'm sorry, forgive me, I'm grateful. I love you, I'm sorry, forgive me, grateful. I'm grateful. ये इतना ज्यादा आपको अंदर लज्जत घोल देगा ना, आप इसे चैट करते करते ही आप अपने अंदर ना एक बहुत ही अलग लेवल का अपने अंदर पावर को फील करोगे, ठीक है? मैं नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो रहा हूँ, आप लोग चैन करते रहिए, ठीक है? हिंदी में हम लोग ऑलरेडी कर लिया, अब हम लोग नेक्स्ट लैंग्वेज में करेंगे। आप लोग चैन करते रहे, कोई भी चैंट नहीं रोके। चैन करते रहिए, सभी चैन करते रहिए। हम लोग आ रहे हैं अपने अपने लैंग्वेज में फिर। ओके, ग्रेट। यहाँ पे अभी इंग्लिश पे कोई ध्यान नहीं दे, ठीक है? ये इंग्लिश पे हम लोगों ने दूसरा तरह से लिखा है, क्योंकि उसको हम लोग एक अपना मतलब में, अपना मीनिंग में लाने के लिए, ठीक है? सो दोस्तों, अब रुक जाएं, आराम से रुक जाएं। टेक ए डीप ब्रीथ एंड ड्रिंक सम वाटर। ड्रिंक सम वाटर, हाइड्रेट हो जाए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चैंट चैंट समझ गए आप लोग कैसे करना है? अब हम एक पर्सन को इनवाइट करेंगे जिन्हें मराठी आता है, और
उनसे कहेंगे कि आप मराठी में इसे पढ़ के देखिए। ठीक है, मैं मराठी में इसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। अब हम ये जो करने जा रहे हैं, ये होपोनोपोनो मराठी लैंग्वेज में कैसे किया जाए। ठीक है, कौन पर्सन है जो मराठी में कहना चाहेंगे? कौन पर्सन है जो मराठी में कहना चाहेंगे? जस्ट रेज योर हैंड, आई अनम्यूट हिम और हर, और आपसे कहेंगे कि आप उसे पढ़ के सुनाएं। क्योंकि मुझे तो मराठी नहीं आती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। तो जिन्हें मराठी आती है प्लीज रेज योर हैंड दोस्तों, जल्दी जल्दी करें, बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है आप लोगों के लिए, देना है आप लोगों को। किनको मराठी आता है, किनको जल्दी जल्दी मराठी आता है, जल्दी से कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए अपना। ओके, जिनको मराठी आता है अपना जल्दी से हैंड रेज कर लीजिए, तब तक हम दूसरा लैंग्वेज ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जो जिन्हें जिन्हें बंगाली आता है, ऐसे हमारे शारमिन मैम को बंगाली आता है, मोमिता जी को बंगाली आता है, सुतपा मैम को बंगाली आता है, और भी बहुत सारे मेंबर हैं जिनको बंगाली में करना है होपोनोपोनो। तो बंगाली में होपोनोपोनो कैसे करें, हाउ टू डू होपोनोपोनो इन बंगाली लैंग्वेज इन योर ओन मदर लैंग्वेज। तो आप इस तरह से करोगे, প্রিয় রামজি, আমি আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আমার বর্তমান জীবনের পরিস্থিতির জন্য 100% দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি আপনাকে ভালোবাসি, আমি দুঃখিত, আমি ক্ষমা চাইছি, আমি कृतज्ञ। ठीक है, एज सिंपल एज यू डैट, एज सिंपल एज डैट। ठीक है, आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं बंगाली में। फिर से बोल रहे हैं, ঠিক আছে? ঠিক আছে শারমিন ম্যাম, আপনার জন্য বলি, যেমন এখানে আমরা ডিয়ার রামজি লিখেছি, আপনি যদি আল্লাহ পাকের জন্য করবেন তো আপনি লিখবেন ডিয়ার আল্লাহ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি এভাবে বলবেন, প্রিয় আল্লাহ জি, আমি আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যদি আছে স্বাস্থ্য, রিলেশন থাকলে রিলেশন, পয়সা থাকলে পয়সা, স্বাস্থ্যটা সরিয়ে ওখানে ওই প্রবলেমটা চলে আসবে। ঠিক আছে, প্রিয় আল্লাহজি, আমি আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আমার বর্তমান জীবনের পরিস্থিতির জন্য 100% দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি আমি আপনাকে ভালোবাসি, আমি দুঃখিত, আমি ক্ষমা চাইছি, আমি কৃতজ্ঞ। ঠিক আছে, এটা একবার আপনি বলে বলে নিলেন, বলে নিলেন। বলার পরে, একবার বলার পরে আপনি কি করবেন, আপনি তারপরে যে চারটে ফ্রেজেস আছে আপনি ইংলিশে বলতে পারেন। প্রথমবার আপনি বাংলাতে বলে নিলেন, নিজের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বলে নিলেন, তারপরে আপনি चारटे फ्रेजेस बोलें। ठीक है, अब इसे हम लोग दूसरा लैंग्वेज में देखेंगे, तेलुगु में भी देख लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी मेंबर मराठी यहाँ पर जानते हैं, ठीक है, मराठी में कैसा होगा आप देख लीजिए। ठीक है, मैं आप लोग को मराठी में, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं, हैंड रेज नहीं कर रहे, नो इशू दोस्तों, मैं आप लोग को सुना देता हूँ। ओके, मंगल गौरी जी रेडी हो गए हैं, तो मैं आप लोग को अभी यहाँ से सुनाने वाला था कैसे मराठी में बोला जाएगा ये। ठीक है, ओके, तो हनुमान जी को ले लेते हैं हम लोग यहाँ, डियर हनुमान जी, और ये हम मराठी में कर दिए। तो मंगल जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप सभी को पढ़ के सुनाएं, हमारे बाकी मेंबर जो इसे सुनेंगे। यस, यस, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लिए। ग्रेट, अब पढ़िए मैम, अब पढ़िए। अब पढ़ के सुनाए, अब मराठी में अब हमारी मंगल जी पढ़ के सुना रही हैं। मैम आप अब पढ़ के सुनाए, आपके लिए हम जूम कर दे रहे हैं मैम, आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं सही से? मंगल जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, प्रिय हनुमानजी, हम्म, मी आरोग्याशी संबंधित माझ्या सध्याच्या जीवनातील परिस्थितीची 100% जबाबदारी घेत आहे। मी तुझ्यावर प्रेम करतो, मला माफ करा, मी क्षमा मागते, मी आभारी आहे। बहुत अच्छे, ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छे। अब इसके बाद क्या करना है? आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा हेजिटेट होगा, लेकिन आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मंगल जी। ओके, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट पंजाबी में हम अब इसे ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो हरविंदर मैम, आपसे रिक्वेस्ट है मैम जी, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरविंदर मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हम पंजाबी में दिखा रहे हैं इसे, हमारे यूट्यूब में जितने भी मेंबर्स इसे देखेंगे या देख रहे हैं, सबके लिए ये किया जा रहा है ताकि आप लोग पंजाबी में भी हो कोनो को आसानी से कर सकते हो। ठीक है जी मैडम जी, अब पढ़िए आप। प्यारे हनुमान जी, मैं अपनी सेहत नाल एक सेकंड संबंधित, मैम, आप कर लीजिए मैम, उसके बाद फिर से एक बार कह लीजिएगा, कर लीजिए, कर लीजिए। जी बोलो मैम, बच्चे। हाँ 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 मैम, बताइए बताएं। प्यारे हनुमान जी, मैं अपनी सेहत नाल संबंधित अपने मौजूदा जीवन की स्थिति ਲਈ 100% ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
मैं हम्म ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करदा हाँ, मैं हम्म माफी मंगदा हाँ, मैं हम्म धन्यवादी हाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हम गुरु देव नानक जी को जोड़ देना, एक बार हमारे गुरु नानक जी के लिए कर लीजिए, आपके इष्ट हैं, है ना? हाँ, हाँ जी, सुनिए। हे मेरे प्यारे वाहिगुरु जी, मैं अपनी यस। जिंदगी विच हो रही हर तकलीफ दी मैं खुद जिम्मेवार हाँ। इस हम्म तकलीफ दी मैं 100% जिम्मेवारी लैनी हाँ जी। मैं हम्म आप जी को माफी मंगती हाँ जी, कृपा करके मैनू माफ कर दो। मेरा हम्म शुक्राना स्वीकार करो, मैं आप जी नाल बहुत प्यार करती हाँ जी। बहुत धन्यवाद। अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच पंजाबी में इसे नैरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, अब तेलुगु बच गया है। तेलुगु लैंग्वेज में तो हमारे साथ हमें हमें हेल्प करने वाले हैं तेलुगु लैंग्वेज में। अगर कोई नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं, हम यहाँ से नैरेट कर लेंगे इसको, क्या कि यहाँ पर ये ऑप्शन देता है तेलुगु में किस तरह से बोला जाएगा, ये आपको सुना दिया जाएगा अभी। कोई है पर्सन जो नैरेट करना चाहेंगे तेलुगु में? कोई एनीवन? अदरवाइज नो इशू। हम 3 तक गिनेंगे, उसके बाद हम उससे नैरेट करेंगे। तेलुगु में कैसे हो कोनो कोनो करें, ये भी आज आप लोग देख लो, ठीक है? आप लोग समझ लो। एनीवन? 1 2 3। कोई नहीं है, नो इशू, नो इशू। आप लोग इसे सुनिए। ओके, ओके। हाँ, आई गेस आप लोगों को सुनाई नहीं दिया होगा, क्योंकि सभी को सुनाई दिया तेलुगु में? सभी को सुनाई दिया? यस कह दीजिए अगर सुनाई दिया है तो। जी, गुजराती लैंग्वेज भी आएगा। ओके, सुनाई नहीं दिया, नो इशू, नो इशू। अभी हम ये कर देते हैं, एक सेकंड दीजिए, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हम साउंड शेयर नहीं किया, दैट इज द रीजन यू पीपल आर नॉट एबल टू हियर दिस वर्ड। यस, अब सुन पाओगे आप लोग, ठीक है? अब सुन पाएंगे। ప్రియమైన గురుదేవ్ నానక్ జీ, నా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన నా ప్రస్తుత జీవిత పరిస్థితికి నేను 100% బాధ్యత తీసుకుంటున్నాను. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. నన్ను క్షమించండి. నేను క్షమాపణ అడుగుతున్నాను. నేను కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను. बहुत अच्छे, सभी को सुनाई दिया? ग्रेट। मजा आ रहा है? सभी को मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, यस। अब हम लोग किस लैंग्वेज में करने वाले हैं? गुजराती लैंग्वेज। हमारे भावेश जी का आ गया है, तो गुजराती लैंग्वेज भी इस तरह से कर लें, ये इजी रहेगा, क्योंकि अनम्यूट करना आप लोगों को, फिर आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं नरेट करने के लिए तो मैं तैयार हूँ आपको अनम्यूट करने के लिए, अदरवाइज नो इशू। एनीवन आर रेडी? कोई है जो गुजराती में इसको नरेट करेंगे? हमारी नीलिमा जी, हेमा जी, एनीवन? ओके, भावेश जी रेडी हैं, भावेश जी को जरूर मौका देना चाहेंगे। भावेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप लोगों का कोई लैंग्वेज का अगर रिक्वेस्ट है प्लीज आप बताएं। आज हम लोग चाहते हैं, आज होपोनोपोनो आप लोग ऐसा सीख के जाएं कि दिल खुश हो जाए, मजा आ जाए, सब खुशी से लिखें कि मजा आ गया आज का क्लास लेकर, इसका सेशन अटेंड करके, ठीक है? स्क्रीन शेयर हो गया है भावेश जी, आप देख पा रहे हो? भावेश जी आप देख पा रहे हो स्क्रीन? नहीं। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है कि कंप्यूटर साउंड शेयर है? ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट सर। जी, जी सर जी, स्क्रीन शेयर हो गया है, अब आप देख पा रहे होंगे जी। अब हम लोग गुजराती में कर रहे हैं, ठीक है? हमारे लिए भावेश जी गुजराती में नरेट कर रहे हैं होपोनोपोनो कैसे करना है। यस, यस। પ્રિય ગુરુદેવ નાનકજી, હું મારા સ્વાસ્થ્યને લગતી મારા વર્તમાન જીવનની પરિસ્થિતિ માટે 100% જવાબદારી લઈ રહ્યો છું. હું તમને પ્રેમ કરું છું. માફ કરશો. હું ક્ષમા માંગુ છું. હું આભારી છું. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप अपने इष्ट के साथ एक बार करना चाहेंगे इसे? आप अपने हम्म, इष्ट देव के साथ करना चाहेंगे, नाम बताएं। हाँ। शिव। जी, जी, जी सर जी। પ્રિય શિવજી, હું મારા સ્વાસ્થ્યને લગતી મારા વર્તમાન જીવનની પરિસ્થિતિ માટે 100% જવાબદારી લઈ રહ્યો છું. હું તમને પ્રેમ કરું છું. હું માફ કર મને માફ કરશો. હું ક્ષમા માંગુ છું. હું આભારી છું. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच भावेश जी,
आपने थैंक यू। बहुत अच्छा तरह से आप सभी ने बहुत अच्छे से नरेट किया। एनी लैंग्वेज, और भी कोई है जो कोई और लैंग्वेज में डिमांड कर रहे हैं कि सर इस लैंग्वेज में भी एक बार हो जाए, इस लैंग्वेज में भी हो जाए, इस लैंग्वेज में हो जाए। हिंदी के लिए तो मैंने आप लोग को पहले दिखाया है मैम, ठीक है, पहले हिंदी से हम लोग शुरू किए थे, और इंग्लिश तो हम लोग शुरू से ही शुरू है। ओके, कन्नड़ा। ओके लीला मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि हम कन्नड़ा में इसे कर रहे हैं, आप हमारे लिए नरेट करेंगे हम सबके, ठीक है मैम। ओके। ओके, चलिए हमको थोड़ा सा दे दीजिए टाइम। ये कन्नड़ा आ गया है ना। अब आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं। लीला मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी Okay. मैम, गो अहेड। Thank you, sir, for giving me this opportunity. जी मैम। ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರೇ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ 100% ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಪ್ರಭು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭು. बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ग्रेट, ग्रेट, मजा आ गया आज। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप लोग एक चीज सीख रहे हैं, रियलाइज कर रहे होंगे कि होपोनोपोनो सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है ना, सबके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी मुझे, हम सबको अच्छी लगी, और सभी ने बहुत अच्छे तरह से नरेट किया। ईच एंड एवरी पीपल्स आर वेरी गुड इन नरेशन। ग्रेट। और कोई लैंग्वेज का डिमांड, और कोई लैंग्वेज का डिमांड? ओके, एनीवन, एनी लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश हम लोग नहीं दे रहे, वो हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर करके माहिर हो चुके हैं, है ना। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने बोला था 5 लैंग्वेज में करेंगे, तो आई बिलीव 5 लैंग्वेज हो चुका है। हिंदी, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, मराठी हो गया, 5 लैंग्वेज हो गया। एंड पंजाबी भी हम लोग किए हैं ना मैम, तो 5 लैंग्वेज से ज्यादा ही हो गया। ओके, एक बार उर्दू में सुना दीजिए। उर्दू कौन नरेट करेंगे? उर्दू अगर कोई नरेट करने वाले हैं, जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। उर्दू में भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, उर्दू में भी कर लेते हैं। लक्ष्मी जी उर्दू कह रही हैं, ठीक है, एक बार उर्दू में भी कर लेते हैं। चलिए, कौन नरेट करेंगे? कौन तैयार है नरेट करने के लिए? एनीवन, एनीवन? क्योंकि उर्दू मुझे नहीं आती है, आप लोग हैरान हो जाएंगे सुन के, लेकिन हाँ ये दैट इज करेक्ट, उर्दू मुझे नहीं आती है, हम लोग हिंदी बोलते हैं। उर्दू एक अलग लेवल है, उसका लहजा अलग होता है। हाँ, एक दो शब्द ऐड हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उर्दू कहते हैं, नो। सो ओके, कोई अगर तैयार नहीं है उर्दू के लिए, तो हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एंड आप लोग सुन लीजिए, उर्दू में भी इसको सुन लीजिए। मैं साउंड शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके। प्यारे अल्लाह, मैं अपनी सेहत से मुताल्लिक अपनी मौजूदा जिंदगी की सूरत-ए-हाल की 100% जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। सभी ने सुन लिया? ग्रेट, ग्रेट, मजा आ गया। ओके, ग्रेट। ओके, सो ग्रेट, ग्रेट दोस्तों। सो ये था हम लोगों का आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो हम लोगों ने आज आप लोगों के साथ वादा किया था बताने के लिए। सो उम्मीद है कि आप लोग अब से अपने इसी तरह से अपने नॉन लैंग्वेज में पहले आप लोग इनिशिएट करोगे होपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है, इनिशिएट करोगे अपने मदर टंग। उसके बाद आप आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, ग्रेटफुल। एडवांस लेवल में सीखने के लिए कोर्सेस हैं दोस्तों, उसके लिए आज हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, कोर्सेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ, कर सकते हो, लेकिन मेन बात बेसिक अगर हमारा मजबूत ना हो, फाउंडेशन अगर मजबूत ना हो, तो उस पर भीत बना के 4 तल्ला 5 तल्ला माली लगा क्या फायदा? अर्थक्वेक आएगा, सब चले जाएगा नीचे, है ना। तो अपना फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज सभी का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। आप सोच के देखेंगे, एक दिल में एक ये था ना, एक खालीपन सा था ना, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, इवन बहुत सालों से, कि हम लोग कभी भी इसे इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश के सिवा दूसरा लैंग्वेज में सीखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। लेकिन आज आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेट वाला पार्ट नहीं, आज आप लोगों को इसके अंदर की चीजें भी बताई, और मेन चीज था कनेक्शन, रिलेशन, जो नहीं बन रहा था तब तक। होपोनोपोनो बहुत सारे वीडियोस देख के कर रहे थे, बहुत सारे यूट्यूब देख लिया, बहुत सारे चैनल्स को देखा, बहुत सारे वीडियो देखा, लेकिन इवन हमने कभी भी अपना यूट्यूब चैनल ये अभी तक बताया नहीं है। ये आप लोग स्पेशल हो, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, ऑलवेज टेलिंग कि आपको कहते हैं आप लोग स्पेशल हो। जो चीजें मैं यूट्यूब में बाद में देता हूँ, आप लोगों को पहले दे देता हूँ,
क्योंकि आप लोग हमारे ग्रुप मेंबर्स हो, है ना। तो आप लोग को एडवांस में मिलता है, ये बाद में ग्रुप में जाएगा, यूट्यूब में जाएगा। तो ये चीजें अभी तक किसी ने कभी कहीं, हमने भी कहीं शेयर नहीं किया था, लेकिन आज हम लोग ये चीज समझे कि होपोनोपोनो क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा था, क्यों काम नहीं हो रहा था, क्यों फायदा नहीं मिल रहा था, जस्ट बिकॉज एक गैप हो रहा था, एक मिसिंग लिंक था इसमें, जो था आपका रिलेशन अपने इष्ट के साथ, अपने परमपिता परमेश्वर के उस अंश के साथ, उस रूप के साथ जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड हो। आप अगर मौला अली से बहुत कनेक्टेड हो ना, तो आप दूसरे का नाम अगर लोगे, यूनिवर्स का नाम लोगे, दूसरा किसी का नाम लोगे ना, तो आपको फील नहीं होगा। आप अगर गुरुदेव नानक जी के साथ, गुरु नानक देव जी के साथ अगर कनेक्टेड हो ना, तो आप अपनी राम जी कहोगे ना, लड्डू गोपाल कहोगे, अगर अल्लाह कहोगे, तो आपको रिलेट नहीं फील होगा। फील होगा मैम, सच बताएं, ऑनेस्टली से बताएं, फील नहीं होगा ना, है ना। तो जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, उनके साथ पहले अपना रिश्ता को जोड़िए, कनेक्शन को जोड़िए, उनको इवोक कीजिए, उनको बुलाइए। आप इससे आप इवोक भी कर रहे हैं, है ना। हम लोग एंजल हीलिंग में सीखा था इवोकेशन, तो आप इवोक कर लिए, ठीक है। दीपाली जी, आपको थोड़ा, आप भी थोड़ा बता दीजिए कुछ। हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा देख पाए। दीपाली जी है हमारी, हेमंत जी है हमारी, करुणा मैम जी हैं। ओके, तो इस तरह से आपने अपने ईस्ट के साथ कनेक्ट कर लिया। उसके बाद आप आराम से होपनोपनो कीजिए, 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट कीजिए, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। यकीन माने, कल से जब आप लोग होपनोपनो शुरू करोगे ना, एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस फील होगा, एक अलग ही मजा आएगा, एक अलग चाशनी मिलेगी। चाशनी का मतलब पता है? चाशनी कितने लोग जानते हैं? हमको पूरा पता है, हरविंदर मैम इसको समझ गए होंगे इस वर्ड को, ये शायद पंजाबी उर्दू दोनों मिक्स है इस वर्ड में, श्रुतभा मैम भी समझ रही है। चाशनी का मतलब होता है ना, जब कोई मंत्र आप कहते हो ना, तो मजा आता है आपकी जुबान में, को उसकी लज्जत मिलती है, आपको टेस्ट मिलता है, आपके पूरे रूह में, सोल में, माइंड बॉडी में फील होता है। तो चलिए, अब टाइम आ गया है वो वाला मंत्र देने का। हाँ, अब वो टाइम आ गया है जो आप लोग को मंत्र आप लोग को रोक के रखा था। दोस्तों, कल के सेशन के लिए कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कल के सेशन में भी ज्वाइन करेंगे? अगर आप लोग प्रॉमिस करते हैं कल के सेशन के लिए, तो कल जो आज जो मेडिटेशन करवाने वाले हैं, इसके लिए आप लोग को एटलीस्ट 40 मिनट देना पड़ेगा दोस्तों। 30 से 40 मिनट लगेगा, बहुत अच्छा मेडिटेशन है, लेकिन टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं 11 बजने वाला है कुछ देर में। तो आज हम लोग आप लोगों को मणि वाला मंत्र देके आज सेशन हम लोग यहाँ कंक्लूड करेंगे। कल के सेशन में आने के लिए जितने लोग तैयार हैं, और वादा कीजिए अपने साथ अपने एक मेंबर को भी लेके आए, अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को या अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों, किसी एक को कल जोड़ें, ठीक है, इस ग्रुप के साथ और इस कॉल के साथ, इस सेशन के साथ, उनको भी अपने साथ लेकर आए। और कल के सेशन में इसी तरह से और भी नए नए चीजें, जो आज मैंने बोला था आप लोग को वॉलपेपर के बारे में, एक एक वॉलपेपर आप लोग को दूंगा दोस्तों, बहुत जल्दी आप लोग को मैं अनाउंस करने वाला हूँ इस चीज के ऊपर। बहुत जल्दी हम लोग एक बहुत एडवांस कोर्स लेकर आ रहे हैं, ओनली 299 में। कितना में? ऐसा तो मैंने आज कसम खाया था कि आज कोर्स के बारे में कुछ नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी बोल दिया मैंने, जस्ट सरप्राइज था लेकिन बोल दिया। ओनली 299, 299 में हम लोग एक बहुत ही शानदार लेवल का वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जो कि 2 डेज का रहेगा। और किस टॉपिक में होगा वो अभी हम नहीं बता रहे, सरप्राइज रख रहे हैं, ठीक है, सस्पेंस रख रहे हैं, नहीं तो फिर आप लोग गूगल टूगल करना शुरू कर दोगे ओके, सो टॉपिक भी बता देते हैं, डोंट वरी। द टॉपिक इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर हम लोग 2 दिन का एक बहुत ही शानदार लेवल का वर्कशॉप करने वाले हैं, ठीक है। तो उस मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके फोन नंबर के हिसाब से आपका जीवन कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये आप जान पाओगे, सीख पाओगे, समझ पाओगे उस 2 डेज के सेशन में। प्लस उसके साथ साथ आपके फोन में आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा वॉलपेपर जाना चाहिए, जो आपके लक फैक्टर को मैटर करे, लक फैक्टर को फेवर करे, वो भी हम लोग उसमें देने वाले हैं उस कोर्स में पूरा। तो उसी में से आज और कल के लिए मैंने रखा है कुछ ऐसा वॉलपेपर जिसका मार्केट वैल्यू 10,000 है, जिसका मार्केट वैल्यू 10,000 टू 50,000 है। मतलब जब ये इस तरह के एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर जब देते हैं ना किसी को, तो उसका लिए चार्ज करते हैं 50,000। कितना चार्ज करते हैं? 50,000, 30,000, 20,000, 21,000, ऐसा चार्ज करते हैं वॉलपेपर के लिए। तो वैसा वॉलपेपर, वैसा वैल्यूएबल वॉलपेपर कल मैं आप लोग को देने वाला हूँ, आपके 2 पर्सपेक्ट के लिए, दो चीजें के लिए। एक हुआ आपका रिलेशन और दूसरा हुआ आपका जॉब, ठीक है। जॉब और रिलेशन के लिए मैं कल नहीं, जॉब और रिलेशन और मनी के लिए मैं कल देने वाला हूँ। जॉब सभी को जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो हम लोग कोर्स में रख रहे हैं 299 वाला कोर्स, उसके लिए आप 299 का एनरोल करा लें, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो आप लोगों को पैसे, मनी और रिलेशन के लिए एक दो वॉलपेपर हम लोग कल के सेशन में आप लोग को देंगे। साथ में वो मैजिकल हॉरा कब आता है, आज जो मंत्र देने वाले उसको हॉरा का टाइम भी कल बताएंगे। प्लस उसके साथ साथ वो मेडिकल माइंडसेट जो सक्सेस मेडिटेशन है वो कल करवाएंगे। और उसके साथ साथ भी हम लोग और भी कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे जो आज हम लोग नहीं कर पाए, ठीक है, टाइम गंवाना नहीं कर रहे वजह से, ठीक है। तो आज का सेशन का लास्ट हम लोग इस सेशन को कंक्लूड करेंगे इस मंत्र से,
इस मंत्र को हम लोग इटालियन स्विच वर्ड कहते हैं, ठीक है। हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इसको एक बार चैट भी कर लेंगे अभी हम लोग सब, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी कुछ मेंबर को दिया है, उन्होंने मांगा था, इस वजह से मैंने दिया भी है हम लोगों को, ठीक है। तो सभी को दिख रहा है, द स्विच वर्ड इज नॉकटूर्ना। क्या है? नॉकटूर्ना। आपको इस स्विच वर्ड के बारे में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा, पहले लिख लीजिए सब, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉकटूर्ना, 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 ठीक है। सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया? सभी ने लिख लिया? नॉकटूर्ना, ठीक है। कोई भी चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि बाकी को हेल्प हो जाए। सुनीता जी को जितना थैंक्स कहें उतना कम होगा, हमेशा हर चीज में आगे रहती है, अव्वल रहती है, और हमेशा सर्विंग के मूड में रहती है, हमेशा सर्विंग एटीट्यूड रहता है उनका। आई रियली रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ दोज योर एटीट्यूड्स एंड ऑल ऑफ दोज योर सपोर्ट्स मैम। थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपके हमेशा, आज से नहीं, वो हमारे साथ जितने, जब से जुड़ी है तब से लेकर आज तक उनका एक ही बिहेवियर रहा है, सेम बिहेवियर है हमारे साथ। बहुत बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, और वो मुझे पता है उन्होंने चैट में लिख दिया होगा नॉकटूर्ना, ठीक है। ये एक ऐसा मनी मैजिक, मनी फ्लो को आपको इतना बढ़ाएगा, ऐसा बढ़ाएगा, इतना पावरफुल स्विच वर्ड है ना दोस्तों, आपको हम क्या बताएं। जिस दिन मैंने इसका प्रैक्टिस करना शुरू किया था ना, आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन हमने प्रैक्टिस करना इसका शुरू किया, मैंने, सपोज करो हम सुबह में प्रैक्टिस किए, ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस किए थे, 6 6 5:30 बजे करीबन, और मैंने सिर्फ 51 बार कहा था, इसको 51 बार कहना है, ये वाला मैंने लिखा नहीं है, आप लोग क्लिक बोल दे रहे हैं, 51 टाइम्स, राजेंद्र जी 51 टाइम्स इसको चैंट करना है, और बस बाकी पूरे दिन आपको छोड़ देना है, आपको और नहीं करना चाहिए। अगर चलते फिरते करने का दिल करे कर सकते हैं, दैट इज अनदर पैट, बट 51 टाइम्स जस्ट इसको चैंट करना है। इसका वेनस हो रहा कब होता है ये कल बताएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ एक बहुत पावरफुल नंबर भी देंगे जो आपको अपने वेनस की जगह पे लिखना है, ठीक है। कल बताएंगे वो सेशन में, कल के सेशन को भी मिस नहीं करें। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कल के सेशन में आएंगे? जितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कल के सेशन में अटेंड रहेंगे और अपने साथ एक और मेंबर को भी लेकर आएंगे, उनके लिए कल बहुत सारी चीजें हैं। आज जैसा सेशन हुआ है कल भी वैसे ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, तो कल के सेशन को कोई मिस ना करें, ठीक है। नॉकटूर्ना का आप बहुत शानदार रिजल्ट पाओगे। मैंने जब प्रैक्टिस किया मेरा पैसा अटका हुआ था, आप यकीन नहीं करोगे, इतना कठिन, मैंने ये स्टक मनी के लिए नहीं है, ये मनी फ्लो को बढ़ाता है, लेकिन मेरा पैसा अटका हुआ था लाखों के ऊपर, समझ लीजिए लाखों के ऊपर पैसा अटका हुआ था। आप लोगों की तरह मैंने भी किसी को हेल्प किया था, सपोर्ट किया था मुसीबत के टाइम में, और वो मुसीबत जब निकल गया, अच्छा समय जब आ गया, तो वो मुझे वो पैसा वापस नहीं कर रहे थे। मैंने ये सोच के भी नहीं किया कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मुझे बस ये पता चला अपने मेंटर से, और मैंने इसका प्रैक्टिस शुरू किया दोस्तों। आप यकीन नहीं करोगे, उसको प्रैक्टिस को करके मैंने लेट गो कर दिया, ट्रस्ट कर दिया, और शाम को उनका मैसेज आ रहा है कि सर जी मैंने आपका पैसा वापस रिटर्न कर दिया, आप एक बार चेक करके मुझे कंफर्म कर दीजिए। सर जी मैंने आपको पैसा वापस कर दिया है, आप एक बार चेक करें, कंफर्म कर दो कि पैसा आपको मिले या नहीं, एनईएफटी किया है, राइट। इतना पावरफुल मैजिकल मंत्र ये है नॉकटूर्ना। ये इटालियन स्विच वर्ड है, प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मुंह में बैठ जाने से आसान लगेगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसका फीडबैक अपने हमारे साथ तो जरूर शेयर करें, और देखोगे जिनका जितना ज्यादा अच्छा क्लियर है ना, नेगेटिव जितना ज्यादा अंदर से क्लीन है, उनको उतना जल्दी पावरफुल रिजल्ट मिलेगा, और बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। खाली चैंट करना है ओनली 51 टाइम्स, नॉट 108, नॉट 100 टाइम्स, नॉट मेनी टाइम्स, जस्ट 51 टाइम्स, 51 टाइम्स इसको चैंट करना है, 51 बार इसको पढ़ना, चैंट करना है, नॉकटूर्ना नॉकटूर्ना नॉकटूर्ना। सभी मेरे साथ चैंट करेंगे, सभी मेरे साथ चैंट करेंगे, रेडी है हम लोग, सभी रेडी हैं? इसको चैंट करके आज का सेशन हम लोग यहाँ कंक्लूड करने वाले हैं। सभी को अनम्यूट कर रहे हैं, सभी फिस फिस करके, लेकिन ठीक है, जैसे अभी हमारे बोले थे ना, विस्पर वे में करना है, ठीक है, इस तरह से कहें ताकि अपने कानों को सुनाई दे, ठीक है। चलिए सभी को अनम्यूट कर रहे हैं, सभी मेरे साथ चैंट कीजिए, सभी मेरे साथ चैंट कीजिए। ओके, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, एक बार खुद को अनम्यूट करके आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, बहुत अच्छे, चैंट करें, नॉकटूर्ना 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 नॉकटूर्ना। ग्रेट। कितना टाइम लगे? कितना टाइम लगे? 5 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगे होंगे, काम हो गया आपका।
काम हो गया अभी। अब आपको देखना है कि किसके साथ क्या मैजिक हो रहा है। ठीक है, ओके, ग्रेट। सभी को मजा आया, सभी को मजा आया। ओके, हम लोगों ने डांस के साथ अच्छा क्लास को स्टार्ट किया और पैसे के वाइब्रेशन के साथ आज के सेशन को हम लोग एंड कर रहे हैं। ओके, आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सबका प्यार, भरोसा और सपोर्ट इसी तरह हमारे साथ जुड़ा रहेगा, बना रहेगा। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरह बनाए रखें। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर काइंड लव सपोर्ट टाइम। आप लोगों ने 2 घंटा हमारे साथ टाइम दिया अपने लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, लाइफ स्किल सीखने के लिए। आई रियली रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा तहे दिल से बहुत सारा प्यार, धन्यवाद और नमन। मेरा प्यार और कृतज्ञता स्वीकार करें। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, अलोहा। आज की सेशन हम लोग यही कंक्लूड करते हैं। सभी स्वस्थ